भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ लं नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाद्धरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिस्तदन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यं रूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं सगुंहिता संधिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्रद्गायत्री छन्दः महागणपतिर्देवता ॐ गणगणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तेः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशम् अङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तल्लम्बोदरं शूपकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च षष्ठयादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः।
नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायै कदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। एतदथर्वशीर्षं योऽधीते स ब्रह्मभूयाय कल्पते, स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते, स सर्वत्र सुखमेधते, स पञ्चं महापापात् प्रमुच्यते, सायं धीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति, प्रातर्धीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति, सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति, सर्वत्राधीयानोपविघ्नो भवति, धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति। इदम् अथर्वशीर्षं शिष्याय न देयं, यो यदि मोहाद् दास्यति स पापीयान् भवति, सहस्रावर्तनाद्ययं कामं धीते तमतमनेन साधयेत्। अनेन गणपतिं विषिञ्चति स वाग्मी भवति, चतुर्थ्यामनश्रं जपति स विद्यावान् भवति इति अर्थवर्णवाक्यं। ब्रह्माद्यावर्णं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति। यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति, यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति, स मेधावान् भवति, यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलं वाप्नोति, यः साज्यसमिध्वर्यजति स सर्वल्लभते स सर्वल्लभते। अष्टौ ब्राह्मणान् समयग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति, सूर्यग्रहे महान् नद्यां प्रतिमा सन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति, महाविघ्नात् प्रमुच्यते, महादोषात् प्रमुच्यते, महापापात् प्रमुच्यते, महाप्रत्यवायात् प्रमुच्यते, स सर्वविद्भवति स सर्वविद्भवति य एव वेद इति उपनिषत्। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। सभी को सुप्रभात और जय ओम गण गणपते नमः। प्रीत जोशी जी, आपको जय सत्य सनातन धर्म। असल में आज बहुत सारे ब्रह्म कुमार इन लोगों ने मेरे को लिखा, तो मैंने वैसे सोचा था कि एक संडे को ही हम रखेंगे हफ्ते में, लेकिन मेरे पास 2 कैंडिडेट्स आ गए हैं जो अभी चाहते थे, तो मैंने कहा ठीक है अभी रख लेते हैं। और ये ज़्यादा टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ नहीं है, ये दूर-दराज के गाँव वाले हैं जिनका सब कुछ लुट गया है। तो मैं ईमेल से उनको संपर्क कर रही हूँ, शायद उनको जुड़ना नहीं आता है। और मैंने इनके जो जो इनका चैट के वो हैं उनको मैंने भेज दिया है। तो देखो कितनी देर में होता है। अ रुपेश जी, आपको भी जय श्री राम। मेरे जो ये ब्रह्म कुमारी वाले सीरीज़ हैं, इसमें देखिए आप कितने सारे ब्रह्म कुमारियों ने मेरे को लिखा है कि मैं गलत-गलत बातें बता रही हूँ और उनकी संस्था तो बड़ा अच्छा कार्य कर रही है और मुझे कुछ पता नहीं है, मैं लोगों को बेकार में भ्रमित कर रही हूँ। तो मैं तो उन सब ब्रह्म कुमारियों से बोलूँगी कि भई वो आके पैनल पे बताएँ अपने इसकी अच्छाइयाँ इस कल्ट की। और रही बात इसकी, वो मुझे एक अभी मैसेज एक और ने भी दिया है। रुकिए मैं 1 सेकंड इसका देख लेती हूँ कि कोई
पता नहीं व्हाट्सएप से जुड़ नहीं पा रहे हैं लोग। तो मालूम नहीं, मैंने तो व्हाट्सएप का करा था, पर जब तक वो इनवाइट नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो फिर कैसे होएगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उनको कैसे व्हाट्सएप पे ऐड करूँ? क्योंकि वो तो इनवाइट एक्सेप्ट करना होता है ना, तो मुझे मालूम नहीं है कि ये कैसे होता है, या कंट्रीज़ के बीच में तो हो सकता है मेरे ख़्याल में। पता नहीं कैसे करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये तो बार-बार यही कह रहा है कि इनको इनवाइट करो। कुछ लिख के तो देता नहीं है, मतलब मैं अगर इनको कुछ लिखना चाहूँ तो नहीं लिख सकती हूँ जब तक वो इनवाइट एक्सेप्ट ना करें। उत्तम पदाया जी, जी, जी। तो मैं भी वेट कर रही हूँ। असल में बहुत सारे लोग हैं जो बताना चाहते हैं ब्रह्म कुमारियों के विषय में, और इसीलिए मैंने 2 दिन का कर दिया, और आज भी जो है वो मैंने लिंक भेज दिया है, पर ये सारे लोग जो हैं टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा अ जो है वो नहीं है। पता नहीं, हो सकता है वो खुद से अपना ईमेल चेक कर लेंगे, या उत्तम पदाया जी, आप भी क्या ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़े हुए हैं? कुछ बताइए आप। तो जब तक वो लोग जुड़ते हैं तब तक आप अपना बता दीजिए। मैं तो ये दिखा सकती हूँ कि मेरे यहाँ ब्रह्म कुमारी के जो मैसेजेस हैं, उनको मैं आंसर कर सकती हूँ यहाँ पर, तब तक जब तक ये लोग जुड़ते हैं। अभी इनको समझ भी नहीं आ रहा है। राजीव यादव जी, अरुण जी जुड़ गए हैं। जी, बहुत स्वागत है आपका अरुण जी और जी राजीव यादव नमस्कार जी। मैडम, जय श्री राम। जी, धन्यवाद मैडम। मैंने आपको इनवाइट नमस्कार। भेजा है व्हाट्सएप पे, लेकिन जब तक आप उस इनवाइट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक मैं आपको और दोबारा से जब भी भेजती हूँ तो वही इनवाइट ही आता है। जी, राजीव यादव जी, आपका मैडम हम बहुत लोग अभी ये स्वागत सब है। नया कर रहे जी, हैं। धन्यवाद मैडम। अच्छा, जी। अच्छा, मैंने जो अभी पिछला वाला जो आप लोगों ने करा था, बताया था, और उसमें राजीव जी ने भी अपनी थोड़ी स्टोरी सुनाई थी। तो वहाँ पर ब्रह्म कुमारियों का बड़े मैसेजेस लिखे हुए हैं। एक है जो बहुत सारे में लिख रही है कि मैं भ्रमित कर रही हूँ लोगों को, और ऐसा कुछ नहीं है, ब्रह्म कुमारियाँ तो बड़ी अच्छी हैं। और एक जगह कोई कह रहा था नशे की, तो वो कहती है हाँ, हमारे यहाँ वशीकरण नहीं कराया जाता है। ये भी लिख के मुझे भेजा है उसमें, आप मैम देखना कमेंट्स में। उनको रिप्लाई करिए कि मैडम आप अपनी मेरी आवाज आ अपनी रही अपनी है? बात रखिए, हम भी थोड़ा अपनी जी, बातें बताएँगे, आप आप मेरे कौन उस गलत पर है, कौन जाकर सही है। रिप्लाई कर दीजिए उनको। जी, जी, बिल्कुल राजीव जी, करेंगे हम। अब मैं तो प्रीति म्यूट जी, हो रही हूँ। आपको मेरी आवाज जी, आ रही है क्या? जी, आ रही है, हेलो आ रही है, आ रही है, आ जी, रही है, मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है, आ रही है, हेलो, आ रही है, आपको नहीं आ रही मेरी? आ रही है हाँ मेरी अरुण जी, आवाज आ आ रही है। रही है? आ बिल्कुल आ रही रही है, है। आ रही है। हेलो, आ रही लगता है है ना? इनको ठीक नहीं है। आ रही है तो मेरी मैं आपको आवाज़। कहता हूँ, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। ये जो जी, ब्रह्म कुमारी है या कोई भी कल्ट है, इंडिया में ये लोग हुँ, सुनेंगे इसलिए मैं बता देता हूँ। इसको कहते हैं आ, पंथ मन पे नियंत्रण। मतलब आपके मन पे दूसरे का नियंत्रण हो चुका है, इस पंथ का नियंत्रण हो चुका है। दे आर जस्ट ए रॉबोट्स। उनके पास अपनी फीलिंग्स नहीं है, अपनी सोच नहीं है। अच्छा, ये ड्रॉप हो गए हैं। जी, जी, तो जी। राजीव जी, आपका बहुत स्वागत है, और आप शुरू से हमको सारी अपनी पूरी यात्रा बताइए। मैं म्यूट हो रही हूँ, तो आपको अगर आवाज़ नहीं आएगी आपकी तो मैं बता दूँगी, अदरवाइज़ आपकी आवाज़ आ रही है होगी। अगर हुँ, नहीं आएगी तो बता देंगे। जी, इनको जी, जी। ख़त्म कर लेने देते हैं अरुण जी को। जी, जी, जी। अरुण जी, अम, जी जी, आप
उनके जी, उनके ऐसे कमेंट आएँगे, उसकी वजह है कि इनका अपने दिमाग पे नियंत्रण नहीं है। जी। एक यूएसए के राइटर है, उन्होंने एक किताब लिखी थी 1980 में। वो आपको मैं शेयर कर दूँगा, उसको आप पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जी, अरुण जी। और एक और पॉडकास्ट ऐसा ही मेरे बनाएँगे चैनल जिसमें पे मैं पूरा हुँ, जी, मेरे हुँ। चैनल पे जो ये कमेंट्स लिखती हैं, उनके आप जवाब दे दीजिए। हाँ, हाँ, मैं जवाब नहीं देता हूँ, मेरे पास एक व्हाट्सएप का चैनल है, जी, उसमें सारी डिटेल डाल के मैं उनको रिकमेंड कर देता हूँ, पढ़ लो और देख लो। लेकिन इनको उनकी सर बुद्धि में वो डायरेक्ट बातें नहीं जवाब घुस भी देना सकती हैं। ज़रूरी है। जी। जी, अरुण जी, नहीं अब दे हम रहा लोग जो है देखिए म्यूट हो जाते हैं और हाँ, राजीव जी को अपनी जी, जी। पूरी कहानी जी, जी, सुनाने जी। देते हैं। ओके, जी। ओके, ओके। जी, राजीव जी आप सुनाइए शुरू से तसल्ली से। आज स्ट्रीम पर केवल आप ही होंगे और आप जी, ही की कहानी हम सुनेंगे। जी मैडम। जी, मैडम जैसा कि थोड़ा हम एक ज़ोर से मिनट बोलिए प्लीज़। जी, अभी आ रही है आवाज़? हाँ, अभी बेटर है पहले से। जी, जी, जी। जैसा कि मैंने पिछले बार मतलब कि पिछले संडे को पिछले बताया का था। भूल जाइए, आप शुरू से फिर से बताइए। ओके मैडम, ओके। तो हम बलिया ये उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले के एक तहसील है बांसडीह, वहाँ के मूल निवासी हैं, अभी तत्काल में यहीं रह रहे हैं। चूँकि हमारे पिता भारतीय सेना में काम करते थे। एक ही तरह से कटे रहते हैं और केवल और केवल उन्होंने उनके दिमाग में सिर्फ़ देश आपकी सेवा की आवाज़ ही कट भावना गई थी रहती तो है। दोबारा से रिपीट करिए क्योंकि आपकी आवाज़ कट गई थी। जी, जी। अभी आ रही है क्या मैडम? 1 मिनट मैडम मैं वो ईयरफ़ोन लगा लेता हूँ, शायद फ़ोन का माइक गड़बड़ है, तो मैं ईयरफ़ोन लगा लेता हूँ। 1 मिनट। आप कैमरा भी खोल सकते हैं क्योंकि आपने अपनी तस्वीर तो दिखाई दी है यहाँ पे। आपकी इच्छा है। मैम मैम यहाँ पर वैसे मैं तस्वीर दिखाने मुझे कोई परहेज़ नहीं है, लेकिन यहाँ लाइट की समस्या है, हमारे यहाँ हाँ, गाँव में ठीक है। लिमिटेड और लाइट आती है। आवाज़ भी फ़र्क हो जाएगी वीडियो ऑन करने से, तो ऐसे ही सही है। चलिए बोलिए। जी, जी मैडम जी। अभी उम्मीद है नहीं होगी। हेलो, अब अच्छी आ रही है। हेलो। जी, जी, अभी अच्छी आ रही है ईयरफ़ोन लगा ली। आवाज़। जी, अब जी। शुरू से फिर से स्टार्ट करिए और अब अच्छी आ रही है आवाज़। अब मैं जी, म्यूट हो रही हूँ। ओके मैम। तो जैसा कि मतलब मैंने पहले बताया जैसे कि हम मतलब कि उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है बलिया, वहाँ पे एक तहसील है बांसडीह, वहाँ के हम मूल निवासी हैं, अभी तत्काल में यहीं पर रहते हैं। हमारे पिता जो हैं उनका प्रोफ़ेशन है वो मतलब सेना में काम करते थे, भारतीय सेना में आर्मी में और उन्होंने उनकी कई जगह उनकी पोस्टिंग रही है। उन्होंने असम में, श्रीनगर में, इलाहाबाद में, आंध्र प्रदेश में कई जगह उन्होंने काम किया है। जैसा हम सभी को पता है कि आम तौर पर जो रिक्रूट सेना में भर्ती होते हैं, युवा जो भर्ती होते हैं, वो 16-17 वर्ष की उम्र में अभी कच्ची उम्र होती है, उसी में भर्ती हो जाते हैं और समाज से पूरी तरह से कट आउट हो जाते हैं और उनकी उनकी पूरी जो है मानसिक और शारीरिक ऊर्जा जो होती है भारत माता की देश सेवा में ही केवल लगी रहती है। तो इस तरह उन्होंने अ, बाहर अलग-अलग जगहों पर पोस्टिंग रहते हुए उन्होंने जी, जी, मुझे बस कुछ यही कहना कहना है कि अरुण जी आप नीचे से देखिए और एंड में जो है मैं आपको बता दूँगी तब आप ऊपर आ जाइएगा। जी, कंटिन्यू। जी, तो उन्होंने काम किया बड़ी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ। लेकिन यही उनके लिए जो समाज की में जो गलत प्रकार के लोग हैं, जो उनका फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं, उनके बारे में उन लोग वो
उनकी जानकारी नहीं रख पाए और 2014 में रिटायर हुए। 2014 में रिटायर होने के बाद उन्होंने सोचा कि कुछ दूसरा काम किया जाए, तो अलग-अलग जगह प्रयास किया लेकिन नहीं हुआ। फिर उनका मन भी नहीं किया कि हमारे पास पेंशन आ रही है, हमने इतना साल इतना मेहनत किया है, दौड़-भाग, खतरनाक जगहों पर रहने रहने का काम तो उन्होंने फाइनली यही सोचा कि हम घर पे अपनी आराम से पेंशन के साथ अपना अगला अगला जो है रिटायरमेंट लाइफ जिएँगे। ये ड्रॉप हो गए हैं, अभी तक इन्होंने यही बताया है कि ये बलिया के रहने वाले हैं और इनके पेरेंट्स मिलिट्री में हैं और इन्होंने सोचा कि घर में रिटायर होके आराम से रहेंगे। अरुण जी, मैं आपको इसलिए बोल रही थी कि आप नीचे से देखिए क्योंकि मैं ऊपर पैनल पे ज़्यादा लोगों को रखती हूँ तो फिर वो आवाज़ में गड़बड़ी हो सकती है उनके, तो उनकी स्टोरी जब खत्म हो जाएगी तब हाँ, आप हाँ, हाँ। दोबारा से जॉइन कर लीजिएगा। जी। हेलो। जी, जी। जी, तो पता आपके नहीं कितने भाई-बहन हैं? आप अकेले हैं? मैं अकेले हूँ और एक मेरी बहन है, उनकी शादी हो चुकी है। जी, जी, तो रिटायर होने के बाद 2016 में हमारी चूँकि मम्मी है, वो हमारे पापा सर्विस में थे तभी 2011-12 के आस-पास में जब मैं हाई स्कूल में था, तो उस समय हुई वो ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई थी। उतनी मतलब अच्छे तरीके से नहीं, कभी-कभी आना-जाना कोई उनको लेके चला गया था, तो लेके चली गई, तो उनका आना-जाना रहता था कभी महीने में, हफ्ते में वगैरह। फिर 2015 का समय आया तो हमारी मम्मी ने फिर से देखा कहीं यहीं आस-पास ब्रह्मा कुमारी वाले लोगों को। फिर वहाँ पर उनसे मिली, पूछी उन्होंने उनसे पूछा कि ये ब्रह्मा कुमारी का सेंटर कहाँ है? तो उनको पता चला कि बलिया जो जब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहाँ पर इसका मेन सेंटर है। अलग-अलग जगह और जो अलग-अलग तहसीलें हैं, सब डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर भी सेंटर है, लेकिन जो हमारी बांसडीह तहसील है, वहाँ पर उस समय तक नहीं था सेंटर, तो वो ये ब्रह्मा क्यों ढूँढ कुमारी रही वाला। थी ब्रह्म कुमारी का सेंटर? उन्हें किसने बताया था? 12 में जब मेरे फादर जयपुर में पोस्टेड थे, तो हम लोग पढ़ाई के लिए हमारे पिता वहाँ इलाहाबाद के कैंटोनमेंट एरिया में रहने के लिए जो आर्मी क्वार्टर्स हैं, वहीं पर हम लोग रहते थे और पढ़ाई करते थे। वहीं पर हमारी मम्मी चूँकि शुरू से धार्मिक प्रवृत्ति की थी, कोई बोलता था कि इस सत्संग में चली जाओ, उस सत्संग में चली जाओ, वो चली जाती थी। अपने खाली समय में मन की शांति कहें या भक्ति कहें, जो भी हो, तो वैसे ही वो जुड़ी थी। तो कुल मिला के 2012 समय बीता, पिता रिटायर हुए, उसके बाद 2015 में हमारी मम्मी उनको लेकर बलिया जाने लगी, वहाँ पर सेंटर पर। फिर धीरे-धीरे समय बीता, 3, 4, 5 महीने में उन्होंने देखा कि यहाँ पर काफ़ी लोग बांसडीह से जुड़ रहे हैं, तो इन्होंने जो हमारी नज़दीकी तहसील है, 1 किलोमीटर दूरी पर ही है, वहाँ पर नया सेंटर खोल दिया। उसके बाद होता है समय बीतता है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, अब 2016 आता है। उन्होंने इसी बीच उन्होंने ये एक एक 7 दिन का कोर्स होता है, जिसमें ये पहला जो होता है, पहली बार अपने जो संस्था के बारे में हमारी उनकी संस्था कैसे काम करती है, अ, लोगों को तथाकथित शांति कैसे मिलेगी, इसके बारे में वो लोग अपने 7 दिन के कोर्स में पता नहीं क्या पढ़ाते हैं। हम खुद वो हमको कई बार उन्होंने बुलाया है, हम नहीं ये सब चक्करों में उस समय तो हम जानते भी नहीं थे और ना ही हमें कोई ये धार्मिक ये जो विशेष रूप से धर्म में तो मुझे इंटरेस्ट था, लेकिन ये सब सत्संग वाले ढोंगियों में मुझे शुरू से ही इनसे नफ़रत थी। इनके बारे में ख़ैर कुछ जानकारी नहीं थी, फिर भी मुझे इनसे परहेज़ था, अच्छा नहीं लगता था। मंदिर आना-जाना हमको अच्छा लगता था। तो 2016 में जाते रहे, मुझे भी कोई जानकारी इनके बारे में नहीं थी कि ये गलत लोग हैं या कैसे लोग हैं, मुझे पता नहीं था कि मैं अपने माता-पिता को मना करूँ कि यहाँ मत जाइए। 2016 आते-आते ये अचानक मेरे पिता कहने लगे कि ऐसा है कि मैं लहसुन-प्याज़ छोड़ रहा हूँ और घर में कल से लहसुन-प्याज़ नहीं बनेगा और ना तुम खाओगे कुछ भी, घर के बाहर से भी नहीं लेके आओगे घर में और तुम भी छोड़ दो। तो मैंने कहा मैं तो नहीं छोड़ पाऊँगा लहसुन-प्याज़। हाँ, ठीक है घर में नहीं बनेगा कोई बात नहीं, लेकिन आप मैं पहले तो उनको समझाया कई बार कि नहीं पापा ऐसा मत करिए, ये लोग धीरे-धीरे आज से आपसे आपसे लहसुन छुड़वा रहे हैं, कल कहेंगे कि ज़मीन दे दीजिए, कल कहेंगे इतना पैसा दे दीजिए, उतना ब ये लोग
आपको गुमराह कर रहे हैं। ऐसा कोई धर्म नहीं है जहाँ पर ऐसा होगा भी तो ये मुझे गलत ही लग रहा है। तो फिर उसके बाद से मैंने इन लोगों के बारे में पता करना चालू किया इंटरनेट पर। इंटरनेट पर मैंने पता किया तो उस समय इनके बारे में कोई भी सूचना नहीं थी। कुछ-कुछ कहीं-कहीं एक कोरा वेबसाइट है, जहाँ पर लोग डायरेक्ट अपने क्वेश्चन्स रखते हैं, आंसर लेते हैं। वहाँ पर इनके बारे में मैंने डिटेल्ड में पढ़ा और उसके अलावा ज़्यादा कुछ कंटेंट था नहीं इनके बारे में। पढ़ा इनके बारे में कि ये कैसा कल्ट है, ये पाकिस्तान से जो है लेकर आ जाया था, यहाँ पर महिलाओं का ब्रेन वॉश करता है, लोगों का ब्रेन वॉश करता है, उनकी संपत्तियों को लूटता है और लोगों का परिवार तोड़ने का काम ये करता है। तो मैंने में अपने यही चीज़ की जानकारी लेके मैंने अपने पेरेंट्स को बताई। तब तक चूँकि 2 साल हो साल भर हो साल डेढ़ साल हो चुका था, तो उन्होंने कहा, "अरे हटाओ ये सब फालतू की बातें हैं।" हमारे पिता ने हमको मना कर दिया। हम बल्कि अपना पूरा प्रयास हर रोज़ करते हैं कि पापा समझ जाइए ये है, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। क ये देखिए एक उस समय की बात है जब मैंने कोरा पढ़ा था कोई आईआईटी का लड़का था, वो कुछ दिन जुड़ा था, तो फिर उसने देखा ये इन लोगों का ये जो 5000 वर्ष वाला था, तो 5000 वर्ष की जो लाइफ़ साइकिल थी, उसके बारे में उसने विरोध किया था, उसके चलते उसने संस्था छोड़ दी थी, उसके बारे में बताया। एक औरत एक मतलब कि एक लड़की थी, उसकी माँ उसमें फँस गई थी। उसने मतलब कि अपने पति को तलाक दे दिया था। मतलब कि उस लड़की के पेरेंट्स अलग हो गए थे इस संस्था के चलते। वो मैंने बताया, कोई मेरी सुनने वाला नहीं था। आस-पास में भी जितने मैं ब्रह्मा कुमारी के लोग हैं उनको बताता तो वो मेरे को ही उल्टा समझाते कि ये तुम गलत कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, तुम्हारे साथ गलत होगा, ये होगा। धीरे-धीरे समय कटता रहा, मैं अपने माता-पिता के साथ कितना मैं उनको विरोध कर पाता। फिर उसके बाद 2018 आते-आते 16, 17, 18 ऐसे बीतता गया। बट 18 में के बीच हमारे जो पिता हैं, माता हैं, कई बार जो है माउंट आबू ये जाते रहे। तो माउंट आबू जाते रहे, उसके बाद लगभग हर साल ये लोग लेके जाते हैं। उनको लेके जाते थे, पैसे का पेंशन भी अच्छा खासा आता था पिता का। उनको भी कोई परेशानी नहीं है, घूमना हो जाता था, घूमने का घूमना हो जाता था और इन लोग तो रोज़ आप मोटिवेट भी करते गए थे क क्या? आप भी गए हम थे? हमको कई बार हमारे पेरेंट्स ने कहा कि चलो, लेकिन मैं जब 2000 शुरू में जब उन्होंने लहसुन-प्याज़ छोड़ा तो मैंने इनके बारे में पता कर लिया कि ये लोग ढोंगी हैं, लोगों का घर तोड़वा रहे हैं, ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं। तब फिर मैंने बोला कई बार मुझे बोला कि मेरे पापा कि तुम कुछ पैसा वैसा मत दो, मैं मेरी तरफ से मैं सब करूँगा, तुम चलो सिर्फ। फिर ये भी लालच दिया कि ट्रेन से नहीं तुमको मैं फ्लाइट से ले जाऊँगा और लेके आऊँगा। मैं बोला कि मैं वहाँ जाऊँगा, मेरा ही कुछ ब्रेन वॉश कर दिया तो, मुझे कुछ खिला दिया। मुझे उस समय क्लैरिटी नहीं थी कि ये लोग साइकोलॉजी ट्रिक खेल रहे हैं। ये लोग पूरी तरह से साइकोलॉजी से लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। उनको इतना ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि लोग अपने समाज से, अपने परिवार से अलग हो जाएँ और इनके संस्था में पूरी तरीके से विलीन हो जाए और इसी संस्था के बारे में ही सोचें। तो इतना मुझे डिटेल नहीं पता था जितना आज मुझे पता है और धीरे-धीरे मैं इनके बारे में जान ही रहा हूँ कि ये लोग कितने गंदे और घृणित हिंदू समाज को कितना तोड़ने का काम कर रहे हैं। लोगों के मन में हिंदू देवी-देवताओं के प्रति घृणा का भाव पैदा कर रहे हैं और फिर उ उनका उनको और पकड़ने का काम उन मंदिरों में ही जाकर कर रहे हैं। अभी हाल ही में शिवरात्रि थी। वहाँ पर लोगों को पकड़ने का काम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये वही शिव है, या वही शिव है। व शुरू में वही दिखाते कि हाँ, यही देवता है, वही देवता है, वही शिव है, वही ब्रह्मा है, आओ, आओ। और तो अंदर जाने प्रूफ़ के क्या बाद देते हैं कि वही शिव है? उसका प्रूफ़ क्या है? वो शुरू में कुछ प्रूफ़ नहीं देते हैं, सामने वहाँ पर लगा देते हैं कि हाँ, ये उसमें आप पोस्टर में देखेंगी कि शंकर जी की फ़ोटो रहेगी, लक्ष्मी जी की फ़ोटो रहेगी। वो बस उन वो क आप यदि कई लोग गए हैं, मैं भी गया हूँ, उनकी कोई भी बातें मतलब कि तर्क के साथ फिट नहीं होती। आप यहाँ तक ये लोग जो रोज़ मुरली छोड़ते हैं, उसको आप यदि खोल के पढ़ना चाहें, आप अभी भी खोल के पढ़ेंगी, कुछ आपको हल्का-फुल्का समझ में आएगा, टेढ़ी-मेढ़ी हिंदी ऐसे मतलब कि उलझा कर रखते हैं ये लोग कि उस सामने वाले को नहीं समझ में आए और जब वो नहीं समझ में आए, तो जाके उनसे पूछे और जो जब जाके उनसे पूछे, उनके सेंटर पर दीदियों से पूछे, तो वो अपने मन मुताबिक चीज़ें बताएँ, जो उनके लिए सूट करे कि ताकि उनसे कुछ निकलवाया जा सके। तो ऐसा काम करती थी। ठीक है?
तो 2018 आते तो उन्होंने वहाँ पर क्या बोलते हैं माउंट आबू तीसरी बार गए। वो उसके बाद उधर से आते वक़्त बोले कि ऐसा है कि हम ज़मीन दान देने वाले हैं और तुम बीच में बोलोगे तो फिर ठीक नहीं होगा। मैंने बोला कि पापा ये बात मैंने 2016 में जब आपने लहसुन-प्याज़ छोड़ा था तो मैंने ये बोला था आपको कि आप आज आपसे लहसुन-प्याज़ छुड़वा रहे हैं, कल आपसे आपकी संपत्ति, पैसा, धन या ज़मीन-जायदाद माँगेंगे। ये देखिए आज वो नौबत आ गई और आज वो तो आप आपकी करने के लिए मम्मी खुद भी तैयार हैं। कन्वर्ट हो गई थी और फादर भी? फादर तो हो बिल्कुल, ही गए थे, बिल्कुल। मम्मी भी हो गई थी? मम्मी ही तो लेकर आई थी, लेके गई थी हाँ, मेरे मम्मी। फादर को, हुँ। मम्मी ही हुँ, लेके हुँ। गई थी और आज अच्छा, मम्मी बहन की आपकी हो गई थी क्या, बहन? नहीं, बहन की तो हमारे पिता के रिटायरमेंट होने से पहले ही बहन की 2012 के आस-पास शादी हो गई थी। तो वो अपने ससुराल चली गई थी। तो ससुराल चली गई थी तो उनसे मैं अपनी परेशानी कह रहा था कि दीदी ऐसी बात है, तो मैं फ़ोन से वो भी क्या कर सकती है, वो अपने घर पर है, आके समझा सकती है। वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती, वो भी समझाती थी तो बोलते थे कि तुम अपना काम करो, तुम अपना परिवार देखो, तुम शांति से रहो, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। किसी की नहीं सुनते थे। मैंने इस बीच में जितने रिश्तेदार, नातेदार हैं, उनको मैंने समझाया कि मेरे पिता को समझाओ, मेरी माता को समझाओ, सब समझाते, कोई नहीं सुनता। कोई मतलब किसी की बात नहीं सुनते ये। उनके दोस्त मित्र थे, उनसे भी बोला, तो कुछ लोग तो ऐसा भी कहते थे कि उनका पैसा है, उनको जो मन है करने दो। क्योंकि इस संस्था के बारे में सिर्फ़ मैं ही अपनी बात रखता था और वो लोग उस समय इंटरनेट पर या कहीं भी ज़्यादा चीज़ें थी नहीं, तो वो लोग बोलते थे कि अरे जाओ, बहुत से सत्संग हैं, ये सब चलता रहता है, सब तुम अपना तुम्हारे पिता दान देने की बात कर रहे हैं, उस लालच में तुम बोल रहे हो कि तुम ताकि तुम्हारे बाप जो पिता हैं वो ना दे दान, इसीलिए मतलब कि संपत्ति के लालच में मैं समय बीतता है और उस समय 2018 के आस-पास ही मेरी शादी हो गई थी। क्योंकि मैं मना करता रहा कि मैं शादी नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी मम्मी थी बोलती रही मैं शादी कुल मिला के कर लिया और हमारा ऐज भी हो गया था और कुछ-कुछ काम भी अपना करना शुरू कर दिए थे। तो हमने उनसे उस समय भी ये सोचा कि शादी करने से पहले उनको शादी मेरा किस लिए उनको उनका करवाना था क्योंकि अब समाज में भी लोग हैं, लोग ये तरह-तरह की बातें करते हैं कि ये इतना बड़ा हो गया शादी नहीं हुआ। प्लस ये था कि उन्होंने करवा दिया। बच्चे हुए धीरे-धीरे उसके बाद 2022 के आपकी पिछली आस-पास लाइन कट गई थी, आपकी पिछली लाइन कट गई थी। तो उन्होंने कहा कि इतने बड़े हो गए हैं तो इसकी शादी भी करवानी पड़ेगी। जी। हुँ, हुँ। तो उस समय तक उनके दिमाग में इन लोगों ने ये नहीं भरा था कि हम भाई-बहन हैं हम लोग और शादी करना गलत बात है। जब मेरी शादी हो गई, तो उसके बाद मैं कहा कि आप ज़मीन दान दे रहे हो, तो मैं भी चल के कौन वहाँ रहूँगा। भाई-बहन है? मतलब मुझे समझ में नहीं आई ये वाली बात, जो नहीं, नहीं, आपने लास्ट में यहाँ य बोली। यहाँ इस संस्था में पति-पत्नी को भाई-बहन के तमाम बना दिया जाता है। अब आप तो जब वो समझिए हो अब ही गए पति-पत्नी और उनके बच्चे भी हो गए तो अब वो भाई कैसे हो सकते हैं? नहीं वो शुरू में नहीं बताते हैं। हुँ। वो शुरू में नहीं वो जब बताएँ तब ना वो हमको तब बोले जब उन्होंने बताया, संस्था वालों ने। तो अब मेरी मतलब शादी करवाने के बाद ये कि वो सेक्स ना करें पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो भाई-बहन हो जाएँ। नहीं तो उन्होंने डायरेक्टली मेरे को नहीं बोला ऐसा। अब आप हुँ। ही बताइए कि मैंने ऐसा बोला कि पापा मेरे को वो ये सेंटर है, तो सेंटर पे मैं भी जाके रह सकता हूँ? तो कह रहे कि हाँ, बिल्कुल रह सकते हो, लेकिन फिर घर नहीं आ सकते हो। तो इसका आप मतलब निकालिए क्या हुआ? घर मतलब कि मेरा घर, जहाँ हम लोग रहते हैं। तो इसका सीधा मतलब वही ना हुआ जो वो लोग वहाँ पर सिखा रहे हैं कि आप लोग भाई-बहन हैं। अ, एक ही ईश्वर है, ईश्वर के एक बाप एक है, यानी कि ईश्वर ही बाप है सबका और एक बाप की जो औलादे हैं वो भाई-बहन हो गए। उनकी ये तो थ्योरी है। ऐसा है तो फिर दुनिया चलेगी कैसे? तो दुनिया आगे होएगी ही नहीं।
अरे मैडम तभी ना जनसंख्या कम होगी हिंदुओं की, और हिंदू की तो जनसंख्या हिंदुओं की कम होगी क्यों तो तो पहले ही कम है, मुसलमानों की जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ जाकर उनको बनाए ना ब्रह्म कुमारी। यही चीज़ तो लोगों को समझ में नहीं आ रही है ना, जो इसमें फँसे हुए हैं, और उन जो हिंदूवादी नेता हैं, उनको भी नहीं समझ में आ रही है इनका, जाके इनको ये जहाँ-जहाँ बुलाते हैं, इनका समर्थन लेने के लिए, वोट के लिए चले जाते हैं। ख़ैर उन नेताओं की तो बात अलग ही है, वोट के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं सत्ता पाने के लिए। लेकिन बाकी हुँ। जो हिंदू मंदिर जो है, उन तक हमारी बात ही नहीं पहुँच पा रही है, हिंदू म कुछ लोग उन तक पहुँच पा रही है, तो वो लोग बॉयकॉट करते हैं इन लोगों के। हमने हुँ, अपनी नज़दीकी विधायिका थी भाजपा की कीर्ति सिंह, हुँ। उनको उन तक हमने अपनी बात पहुँचाई, तो उन्होंने उनके इनके कार्यक्रम में जैसे कार्यक्रम जो ये लोग करवाते थे, इनवाइट करते थे, वो तो आना उन्होंने छोड़ दिया। वो बोले कि नहीं, हम वो ये ऐसा नहीं बोली कि इन लोगों की तुम लोग ये करते हो, वो आना ही आने का मतलब कि सीधे उनका इन्विटेशन रिजेक्ट कर दी, तो नहीं आती है इनके कार्यक्रम में। पर तो इनके यही है मैडम। कार्यक्रम तो ये कहते हैं बड़े अच्छे होते हैं, हम राजयोग बताते हैं एक्सेट्रा और सब मोटिवेशनल होते हैं। मैडम राजयोग बताते हैं ना, वो शुरू में बाहर सब अच्छा-अच्छा दिखाएँगे तभी ना लोग आएँगे, बाहरी दुकान पे सब चमका के रखेंगे तभी ना आएँगे, उसके बाद तो ब्रेन वॉश करने के बाद तुम हमारे हाँ में हाँ मिलाने ही लगोगे। जैसे कि हमारे फादर खुद कहते हैं कि हिंदू देवी-देवता सब कहीं लिखा है, ये जो गीता है, ये जो रामायण है, ये कौन लिखा है? कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? ऐसा-ऐसा बोलते हैं, तो अब क्या कहें? अब ये कौन इनके दिमाग में भरा है, कौन भरा है? जब इस संस्था से जुड़े हैं, तो इसी संस्था के ना लोग भरे हैं, ये बाहर से तो भरे नहीं हैं। ऐसी-ऐसी बातें सुन के अंदर कष्ट नहीं होगा कि ये लोग मैं खुद लोगों को समझाता था कि कहीं जैसे कि ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले होते थे, इन लोगों से मैं लोगों को बचाता था कि भाई इसमें मत जाओ, जो फँस गया था उसको हम बोलते थे भाई कि हटो, निकल जाओ। लोग मुझसे पूरे गाँव में लोग मुझसे कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो मुझसे हेल्प लेते थे। मैं उनको मतलब कि सजेस्ट कर रहा था कि भाई ऐसा करना चाहिए, वैसा करें, और मैं खुद अपने पेरेंट्स से ऐसा असहाय हो गया कि उनको जो गलत रास्ते में फँसे हैं, उनसे मैं निकाल नहीं सकता। ऐसी स्थिति हो गई। फिर मैडम 2022 में उन लोगों ने मेरे फादर का ब्रेन वॉश करके और संपत्ति मैंने उनको कई बार बोला कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, पैसा लेना है ले लो। हमारे मतलब कि दादाजी की ये है ज़मीन करके गए थे बड़ी मेहनत से, मत लो, मत लो। मैं बोला कि ठीक है आपको देना ही है तो दे दीजिए, कहीं पैसा दे के कहीं और इनको खरीद के दे दीजिए, लेकिन हमारे घर के पास मत इनको लाइए। फिर भी उन्होंने नहीं सुना, और पता नहीं वो लोग जानबूझकर आकर यहाँ पर बसना चाहते थे, और आज आकर यहाँ पे उन्होंने ज़मीन लिया, और आज बना चुके हैं लगभग क्या बोलते हैं जो ढलाई वाला काम है वो बाकी है, बाकी सब ये लोग बना चुके हैं। तो और ये तो मैं आपकी आपकी विल थी ना, तो ये घर तो आपको मिलना था, ये तो पुश्तैनी घर था आपका। तो अब मैम आपका और आपकी वाइफ़ कहाँ रहेंगे? नहीं, नहीं मैडम, हमारा घर हमारे फादर ने सर्विस में रहते हुए बनाया है। ज़मीन है जो पुश्तैनी ज़मीन अच्छी खासी हमारे दादाजी करके गए थे, तो उसमें से 1 कट्ठा यानी लगभग 1000 स्क्वायर फीट ज़मीन की बात उन्होंने की कि आप 1000 स्क्वायर फीट ज़मीन दीजिए, हम सेंटर बनाएँगे वहाँ पर, और लोगों की ये मतलब कि मतलब लोगों को प्रचार-प्रसार करके और लाएँगे यहाँ। ठीक, उन्होंने पहले किया, फिर इनको धीरे-धीरे पुश किया कि नहीं, एक एक 1000 स्क्वायर फीट में नहीं होगा, आप डेढ़ दीजिए, मतलब कि 1500 स्क्वायर फीट, यहाँ पर डेढ़ कट्ठा कहते हैं उसको, 1 कट्ठा, डेढ़ कट्ठा, 2 कट्ठा ऐसे कहते हैं। तो उनको पुश किया तो कहा तो फिर भी मतलब ऐसा मतलब कि वहाँ पर सेंटर पे ले जाकर रोज़ इनको पुश करने वाला काम करते थे। वहाँ पर रोज़ सेंटर पर सबको नहीं बुलाया जाता, 100 150 लोग संस्था से जुड़े हुए हैं यहाँ पे बांसडीह तहसील में। तो रोज़ लोग नहीं वहाँ पे पहुँचते, 100 150 लोग। वहाँ पर उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है जिसके पास धन ज़्यादा होता है, अच्छा खासा लगता है कि ये लोग इनसे निकलवाया जा सकता है। या फिर जो जिनसे काम लिया जाता है, जैसे झाड़ू-पोछा करना, सब्जी मंगवाना, तो ये सिलेंडर लोग एक तरह भरवाना। से कॉन आर्टिस्ट हैं, कौन आर्टिस्ट स्कैमर, मतलब मैडम? जो आपकी ये लोग हाँ, हाँ। स्कैमर की श्रेणी में आते हैं, जो आपका सब पैसा मैडम ये स्कैम कर फुल लेते हैं। फुल स्कैमर है मैडम, लेकिन इनके बारे में कोई पता नहीं क्यों नहीं बोल पा रहा है। हम खुद नहीं बोल पा रहे हैं। यहाँ पर ऐसा इस तरह से इन लोगों ने किया पूरा मतलब कि अपना जाल फैलाया हुआ है,
और यहाँ पर वकीलों को अपने साथ रखा है। रक्षाबंधन पर पुलिस वालों को थाने में जाकर राखियाँ बाँधती हैं, एसपी ऑफिस में जाकर राखियाँ बाँधती हैं, डीएम ऑफिस में जाकर राखियाँ बाँधती हैं, तहसील में जो एसडीएम लेवल के अधिकारी होते हैं उनको राखियाँ बाँधती हैं। मतलब जितने बड़े लोग हैं, नेताओं को, विधायक को, सांसद को, बीडीओ को, हर अधिकारियों को राखी बाँधती है ताकि उनके नज़र में ये मतलब लोग इन्होंने अच्छे बने। सिस्टम अपने कब्जे में कर रखा है। जी, जी, बिल्कुल। और ये चूँकि हर जगह ये लोग राखियाँ बाँधने का काम करते हैं और अपने को मतलब अच्छा-अच्छा पोर्ट्रेट किया हुआ है, तो लोग अगर मैं कंप्लेन भी करने जाता हूँ, तो पहली बार पुलिस वालों के दिमाग में यही आएगा कि ये संस्था तो अच्छी है, हमने अच्छी बात सुनी है इनके बारे में, ये लोग हमको राखी बाँध दिए हैं। ये ही आदमी गलत लग रहा है हमको। तो इसी इसी के चलते कोई भी उनको पहली नज़र में उन पे कोई शक करने वाला नहीं है यहाँ पर। ठीक है मैडम, तो अ, हम पहले हमारे फ़ादर को पुश किया 1 कट्ठे के लिए, फिर डेढ़ कट्ठे के लिए, फिर फाइनली 2 कट्ठे के लिए। 2 कट्ठे मतलब कि लगभग 2000 स्क्वायर फीट ज़मीन उनको पुश करते-करते, ब्रेन वॉश करते-करते कर दिया। उसके बाद मैंने भी उनको कई सुझाव दिए कि ये बताइए, 100 डेढ़ 100 लोगों की संस्था है, यही यही अकेले यहाँ पर इतने अमीर हैं कि मैं खुद सेंटर पर गया था उनके यहाँ, जो दीदियाँ बैठती हैं। उनको कई बार रिक्वेस्ट किया कि समझ जाइए, समझिए। मैं खुद बोल रहा हूँ, उनको बोला भी था कि आप नहीं करेंगे तो मैं ये करूँगा, वो करूँगा, तो उनके अंदर वो भी नहीं है, उसके लिए भी वो लोग सब तैयार हैं। वहाँ पर जिस दिन उनको लगता था कि मैं आने वाला हूँ, वहाँ पर 4-5 लोग, 10 लोग आदमियों को इकट्ठा करके वहाँ बैठ जाती थी। वो ऐसा चल रहा था। और मैडम ये इनका मतलब क्या कहें आपको, और लेडीज़ ये लोग हैं तो फिर कोई के कितना कहेगा? सब हाँ, लेडीज़ मैडम लेडीज़ हैं। मैं हाँ। खुद वहाँ जाता था तो अपने फ़ोन के कैमरा को ऑन करके जाता था ताकि मेरे पर कोई रेप केस वग़ैरह झूठा ब्लेम ना लगा दे। मैं खुद वहाँ जाता था तो। क्योंकि उनको पता था कि ये हम हमको आएगा, कुछ बोलेगा, क्योंकि उस समय मैं उनसे काफ़ी खफ़ा हो चुका था और उनको बार-बार बोलता था कि मेरे बाप का पीछा छोड़ दो, मेरी माँ का पीछा छोड़ दो, मेरे परिवार का पीछा छोड़ दो। लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थी। तो उनको लग रहा था ऐसा कि हमको कुछ नुकसान कर सकता है। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था, तो मैं पहले से ही ऐसे प्रिपेयर होके ही जाता था, फ़ोन की वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करके जाता था। तो ऐसी-ऐसी बात है मैडम। 2022 में उन्होंने ब्रेन वॉश करके पूरी 2 कट्ठा मतलब 2000 स्क्वायर फीट ज़मीन ले लिया। उसके बाद भी मैडम हमने कहा कि चलो ठीक है, ले लिया तो ले लिया, कोई बात नहीं। अब उनसे मैंने बोला कि आप लोगों ने ले लिया, अब आप लोग संतुष्ट हो जाओ, अब मेरे परिवार का पीछा छोड़ दो, कम से कम मेरे घर में अब शांति रहने दो। उसके बाद भी मैडम लगातार इन लोगों ने वहाँ पर बुलाते रहे, उसके बाद घर में झगड़ा वगैरह होता रहता था लगातार। मैंने दुकान खोली थी, कॉमन सर्विस सेंटर होती है, जन सेवा केंद्र, हमारी एक दुकान खोली थी। कॉमन सर्विस सेंटर जो कि गवर्नमेंट सर्विस, जो गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है, उनको जो है गाँव के लोग होते हैं, उन तक पहुँचाने का काम होता है, जहाँ पे आय-जात निवास वगैरह बनाया जाता है, तो मैं काम करता था। उसे भी इन लोगों ने मेरे फ़ादर के माध्यम से बंद करवा दिया। कहा कि इसके पास ज़्यादा पैसा हो जाए, मेरे फ़ादर ही बोलते थे, वो लोग तो नहीं बोलते थे, कि तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा उड़ रहे हो, तुम बंद करो दुकान, निकलो यहाँ से। तो 2022 के अप्रैल के आस-पास में दुकान उन्होंने बंद करवा दिया। तब से मैं तो वो बेरोज़गार हूँ। दुकान तो आपके नाम थी, आप मत बंद करते? नहीं मैडम, दुकान जो थी वो अ, हमारे फ़ादर ज़मीन खरीदे थे, वहाँ पर दुकानें बनवाए थे, उसी रूम में लेके मैं अपनी दुकान चलाता था। उनका कहना था मतलब जब आपके फ़ादर को आपके करियर की चिंता नहीं थी। नहीं मैडम, उनको जल्द से जल्द स्वर्ग में सीट पक्की करनी थी, परम धाम में। जब जितना इस संस्था के लिए, बाबा के प्रचार-प्रसार के लिए जितना ज़्यादा हमारे पिता करेंगे, तो उतनी उनको परम धाम में अच्छी सीट मिलेगी। इसका लालच देके उनसे जो भी मन का काम करवाते थे ये लोग, और अभी भी करवा रहे हैं। फिर मैडम अब यहाँ से चीज़ें घूमती हैं। 2022 का लास्ट आता है अक्टूबर के आसपास में। उस समय आते-आते मेरी माँ अचानक एक दिन
ऐसे ही वैसे हमारी पत्नी थी, घर में खाना बनाती थी, उनको करने के लिए कुछ होता नहीं था, तो ऐसे ही चली गई मम्मी हमारी सेंटर पर। वहाँ पर जाकर देखती हैं कि एक विकलांग आदमी जिसका आधा पैर कटा हुआ है, दोनों पैर मतलब आधा-आधा कटा हुआ है घुटने से और हाथ कटा हुआ है पूरा। मतलब कि ये जो क्या बोलते हैं एल्बो के ऊपर थोड़ा-सा ऊपर से हाथ-हाथ कटा हुआ है और उसकी बड़ी-बड़ी दाढ़ियाँ हैं, सिर पे टोपी है और वो कुछ हरा कपड़ा पहन के पीठ पे और कुछ ऐसा जादू मंत्र वगैरह चीज़ें कर रहा है आगे बिछाकर। मम्मी हमारी जाकर सेंटर पर ये देखती हैं, फिर उनको झटका लगता है। इनको यहाँ पर जो मौलवी वगैरह नहीं होते हैं, जो मुसलमानों में जो मतलब जादू वो वगैरह करने विकलांग सॉरी मैं ठीक से सुना नहीं। जो विकलांग है वो क्या कर रहा था? फिर से ये बता दीजिए। जैसे कि अब हम वो इस्लाम धर्म का पंडित था, अब हमको इस्लाम धर्म में उसको क्या कहते हैं हमको नहीं पता, लेकिन जो जादू टोना मौलवी वगैरह हिंदू मौलवी धर्म था, मतलब मौलवी था। मौलवी था, और जो भी तंत्र मंत्र साधना वगैरह करना हो था, वो अच्छा कर रहा पीर था वहाँ फ़कीर पर। पीर पीर था हाँ, इनका। हाँ, हाँ। वैसे ही कर रहा था। तो हमारी हुँ। मम्मी दिमाग ठनका, बोली कि ये संस्था जैसा मैंने चूँकि पहले ही उनको बताया था, मेरे फादर को भी बताया था, मम्मी को भी नहीं कि तो वो संस्था ये विकलांग क्या करवाती। कर रहा था? मुझे समझ नहीं आया। तो वो उन्होंने देखा कि वो विकलांग था और एक पीर उस पर टोटका कर रहा था। उस समय तक हाँ, उन पर नहीं कर रहा था, वो अचानक मम्मी गई, वो किसी पर करवा रही थी सेंटर की जो दीदी थी। तो वो अरे! अच्छा। बाद में पता चलता है कि वहाँ पर सेंटर में एक लड़की छोटी-सी 13-14 साल की लड़की रहती थी, उसका कपड़ा धोने का मतलब कि सेवा करने का काम करती थी, उसका कपड़ा धोती थी, सेंटर जो संचालिका थी। उसका वो क्या नाम है, नाम भी नहीं याद आ रहा हमको। सेंटर संचालिका थी, नीलम शायद शिवानी? नाम है उसका। वो नहीं, राधिका मैडम वो नहीं, नो मैं शिव बाबा की वो वाइफ़? नहीं मैडम, ये लोकल जो सेंटर पर नहीं रखते हैं लड़कियों को, अच्छा, अच्छा। वो उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसकी उसकी सेवा करने के लिए एक लड़की रहती थी, गरीब लड़की थी। अच्छा। हाँ, तो तो ये वो लड़कियों उसको से सेवा क्यों करवाती हैं? खुद अपना काम क्यों नहीं करती? अरे मैडम, अब क्या बताएँ, सेवा कोई भी चाहता है कि हमारा काम आसान हो। कोई नौकर हमारे लिए आके कुछ करे, किसी को कुछ करना ना पड़े, बस वही बात है। तो तो वो वो लड़की वो आती क्यों सेवा करवा रही हैं? वो कोई कहीं की राजा-महाराजा लगी हैं? खुद अपना काम क्यों नहीं कर रही हैं? अपनी सेवा खुद करो। उनका कहने का मतलब है कि हम भगवान की सेवा में हैं, तो हमारा जो काम है, हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान को से कनेक्टेड रहें, आप लोग के तक आपके तक उन बाबा का प्रकाश और उनकी वाणियों को पहुँचाएँ। इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा समय इसमें लगे रहें, तो खाना-वाना बनाना ये सब छोटा काम किसी नौकर से ये करवा छोटा लीजिए। काम क्यों है? भई वो जो सेवा कर रही है उसको भी तो टाइम मिलना चाहिए कि वो भी तो बाबा का या शिव जी का या किसी का भी ध्यान करे। उसके पास भी मैडम उस टाइम होना चाहिए। ये मैडम वहाँ पर सुपीरियर है ना वहाँ पर वो मेन है। बाकी आखिर जैसे-जैसे हम नहीं होते हैं जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होता है, वो उतना ज़्यादा प्रभावशाली होता है समाज में। वैसे तो ही वो उसको भी है सेवा और के कुछ पैसे मिलते थे क्या? मतलब वहाँ पर पैसे देती हैं ये कुछ नहीं लोग? मैडम, यहाँ यहाँ पैसे का कोई वो नहीं होता, पैसा तो संस्था फ्री में लेती है सेवा कर दो। रही हैं वो, मतलब वॉलंटियर हैं। बिल्कुल मैडम, ये पूरा सिस्टम ही फ्री वाला है। यहाँ पर इस संस्था के पास सिर्फ़ पैसा आ रहा है, जाने जाने वाला कोई सिस्टम नहीं है। संस्था तो कुछ इन्वेस्ट खाना और करने पर कपड़ा देती हैं वो? खाना और कपड़ा और हाँ, आश्रय? खाना कपड़ा पे आता हूँ मैडम। ये जो खाना कपड़ा होता है, जो 100-150 लोग एक जगह पे एक ब्लॉक या तहसील में लोगों को जोड़ हुँ, के रखते हैं, उन्हीं से किसी से हुँ, खाने के लिए जैसे कि 100 लोगों को टारगेट किया जैसे नहीं होता बिज़नेस में हुँ, टारगेट किया जाता है कस्टमर को, तो वहाँ पर से 2% 3% कस्टमर कन्वर्ट होते हैं। इसी हुँ। तरह यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी 100 लोगों को टारगेट करते हैं, इनमें से 10% यानी 10 लोग कन्वर्ट हो गए। उसमें से कोई इनके लिए हर महीने अनाज क्योंकि ये गाँव ग्रामीण इलाका है, तो सब अनाज बोते हैं। अधिकतर लोग अनाज बोते हैं, खेती करते हैं, तो कोई कुछ ला के लौकी दे देता है, कोई सब्जी ला के देता है, कोई अच्छा, अनाज ला के देता है, कोई तो उस अनाज से भोजन बनाती हैं ये और हाँ, इनको हाँ। खिलाती हैं। हाँ, और अनाज ही नहीं ओह! मैडम, किराया किराया जो होता तो है, इनको एक तो मुर्गा फिर सारी चीज़ें मुफ़्त ही मिल जाती हैं। बिल्कुल मैडम, कहते हैं ये लोग हमेशा एनी टाइम ब्रेन वॉश करते रहते हैं कि बाबा के लिए ये करिए, भगवान के लिए ये करिए। आप ऊपर जाएँगे तो आपकी सीट कैसे पक्की होगी नहीं करेंगे तो।
ऐसा है इन लोगों का ब्रेन वॉशिंग सिस्टम। तो ऐसे ये लोग अगर जैसे मान लीजिए कि एक होता है जो लोग हमारे यहाँ तुरहा होते हैं, जो कि आम तौर पे सब्जी बोने का काम करते हैं। एक अहिर होते हैं, अहिर जाति के लोग होते हैं जो कि हम खुद है यादव को अहिर कहा जाता हुँ। है, जो कि दूध वगैरह मिल्किंग वगैरह गाय चराना, गाय की सेवा करना, गाय भैंसों को रखना, दूध निकालना, बेचना। श्री तो कृष्ण उन के यादव, हाँ जी। हाँ, हाँ। हुँ। तो उनसे ये लोग दूध दही लेने का काम करते हैं। तो हमारे यहाँ भी गाय थी, तो हमारे फादर जो है वीक में 1-2 बार इनको यहाँ दूध फ्री में दिया करते थे। अब खैर गाय अच्छा, है तो नहीं। ये हर व्यक्ति से उसके व्यवसाय का फ्री में सामान लेती हैं। बिल्कुल। को एक ई-रिक्शा वाला है, तो ई-रिक्शा वाला है तो उसको जहाँ आई मीन को सेंटर पे कहीं दूसरी जगह गाँव में प्रवचन देने जाना होगा तो फ्री का बुलाएँगी कि चलना है आइए। वो ले जाएगा उनको फ्री में छोड़ के आएगा और फिर दिन भर बिज़नेस करेगा, शाम को अपना मतलब कि दिन भर वही लोगों को ढोना, इधर-उधर पैसा कमाएगा, फिर शाम को जब उनका प्रवचन कंप्लीट होगा, तो उनको उठाने के लिए फ्री में ले जाएगा। और एक राजमिस्त्री है, मतलब कि कुल मिला के इनका है कि जो जिसके जहाँ जो भी उपलब्ध है, उनसे उनका ब्रेन वॉश टारगेट कर लेना है, उनसे ब्रेन वॉश करना है और उनसे लेते रहना है, बस यही है। और मैडम आगे सुनिए, इतना ही नहीं है, इनका जो है बिज़नेस मॉडल बहुत तगड़ा है। ये जो नहीं होता है माउंट आबू ले जाने वाला सिस्टम, हुँ, हुँ, ये हुँ। पूरी तरह से एक टूरिज़्म टाइप का है। टूरिज़्म टाइप का ये लोग बना चुके हैं। भगवान से मिलाने के चक्कर में 10 लोगों को एक फिक्स टाइम होता है कि इस महीने में जैसे मान के चलिए कि अभी मार्च का महीना चल रहा है, तो हुँ। मार्च के महीने में कोई रीजनल एरिया जैसे कि इन्होंने स्टेट को रीजन में बाँटा हुआ है। जैसे हम अभी यहाँ पर हैं, तो ये यूपी का ईस्टर्न इलाका है। तो इसको और नेपाल को, दोनों को जोड़ के पूर्वांचल एवं नेपाल ब्रह्मा कुमारी रीजनल सेंटर बनाया गया है, जिसका हेडक्वार्टर वाराणसी में है। यहाँ से ये लोग अ, ये चूँकि एक रीजनल सेंटर होगा तो हर रीजनल पूरे इंडिया में जो फैला हुआ है इलाका और इसमें तमाम रीजनल सेंटर इन लोगों ने बना रखा है। इसी तरह 12 रीजनल सेंटर में अलग-अलग बाँट के रखा है। लोग वहाँ से उठा-उठा के 4-4 में 8-8 हज़ार रुपया वसूलते हैं और ये टूरिज़्म बिज़नेस उन्होंने बना रखा है वहाँ पे। इसमें से 1000-1200 रुपया एक आदमी का टिकट का खर्चा लगेगा और वहाँ पे बाकी का 5000, 6000, 8000 जो भी है, वो वहाँ पर जाएगा सेंटर पे और ब्रेन तो वो वॉशिंग का फ्री ब्रेन नहीं है क्या लोगों के लिए? उनको पैसे देने पड़ते हैं, ये जो राजयोग का बिल्कुल पहले? मैडम, बिल्कुल माउंट आबू अच्छा। जाना है तो पै फोकट में थोड़ी ना इस हिसाब से तो कुंभ मेले की तरह बस पैसा लाओ पैसा टिकट का पैसा, यात्रा का पैसा दो, पहुँच जाओ, ऐसा नहीं है। इस हिसाब से 150 लोग हैं हमारे यहाँ ये ब्रह्मा कुमारी के सेंटर ये जो हमारे यहाँ पर है। यहाँ से इस हिसाब से 150 में से कम से मैं कम तो 50 सोच रही लोग थी चले ये जाएँ। फ्री होता है। अरे मैडम यहाँ कुछ भी फ्री नहीं है। शुरू में उनको पकड़ने के लिए फ्री में बताएँगे और वो भी फ्री के लोग ही फ्री में बताएँगे। फ्री के लोग जो ब्रेन वॉश लोग हैं यहाँ पर, वही लोग फ्री में बताएँगे। ऐसा सिस्टम है। तो मैडम मैं उस वहाँ से आगे बढ़ता हूँ, जहाँ मैंने लास्ट में छोड़ा था। तो हमारी मम्मी ने वो देखा उस जो जादू टोना करने वाला मौलवी था, उसके बाद घर आके बोला कि ये लोग यहाँ हमारे फादर को बोला कि मम्मी ने हमारे कि यहाँ पर ये सब जादू टोना करवा रही हैं। आप चलिए ज़मीन अब तो हम लोग दे चुके हैं, जाने दीजिए भगवान देखेंगे ऊपर अगर हमने सही किया है तो सही जगह ही जाएगा, ऊपर वाला देखेगा अब आप वहाँ पर मत जाइए और उनके हाथ का कुछ भी मत खाइएगा। क्योंकि ये लोग जादू तंत्र मंत्र खाने में मिलाकर देने वाला सब काम करती होंगी और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जो मैंने बोला था उनको कि राजीव जो बोल रहा था कि ये लोग जादू टोना वगैरह ब्रेन वॉशिंग वगैरह कर रही हैं वैसा ही कुछ लग रहा है तो मेरे फादर ने साफ-साफ मना कर दिया कि नहीं मैं जाऊँगा, तुमको नहीं जाना है मत जाओ। प्लस उनको सेंटर से और ब्रेन वॉश अलग-अलग औरतें, महिलाएँ जो अलग-अलग थी, उनको बुला कर के मेरी मम्मी को समझाने वाला काम करना शुरू कर दिया। मम्मी हमारी समझ गई, थोड़ा बहुत समझी लेकिन फिर भी उन्होंने दिमाग में ये रखा हुआ था कि मुझे सेंटर पे नहीं जाना है और वो जो तंत्र मंत्र करवा रही थी सेंटर संचालिका, उसका नाम शीतल है, उस शीतल के पास नहीं जाना है।
फादर को भी मना हुँ, किया कि उस वो यहाँ पर तंत्र मंत्र करवा रही है, वहाँ पर मत जाइएगा। उनके दिमाग में उस समय भी ये उनको सब दिख गया था कि हाँ, सब गलत काम हो रहा है। लेकिन उनके दिमाग में अभी भी ये उस समय भी ये भरा हुआ था कि ये सेंटर संचालिका ही गलत है, बाकी जो ब्रह्मा कुमारी जो है संस्था है, वो सही संस्था है, बाबा अच्छे हैं, हुँ। वो भगवान के दूत हैं। उनके दिमाग में ये पर चीज़ बाबा अभी की भी तो डेथ हो गई है। बाबा की डेथ हो गई है, तो वो ऊपर से जाके भगवान से कनेक्ट होके ये ओह! इनकी जो लड़कियाँ हैं बुड्ढी, यहाँ पर जो माउंट आबू में, इनसे कनेक्ट करवाते हैं, पता नहीं कैसे कनेक्ट करवाते हैं। हुँ, उनका कहना ये है कि वो बुड्ढा गया है जो ऊपर मर के, जो पिशाच आदमी जो पापी आदमी गया है, जो हुँ, ब्रह्मलेखराज नाम का, वो हुँ। आपने सुना भी होगा कि यहाँ पर उनके शरीर में आते हैं, भगवान आते हैं पहले और सुना वो था ज उनकी वाइफ़ हाँ, फिर उसके बाद उनकी वाइफ़ में आने लगे, वीरेंद्र दीक्षित में आने लगे, फिर वीरेंद्र दीक्षित पकड़ा गया, उसने अपनी अलग संस्था खोल ली। हुँ। मैडम इनके शरीर में जब आते हैं ना, इनका कहने हुँ, का मतलब है कि हमारे शरीर में आते हैं तो हम लोग धीरे-धीरे बोलने लगते हैं। आप देखेंगी भी अगर भी नेट पर सर्च करेंगी कि बाबा कैसे आते हैं इनके शरीर में, तो वो लोग धीरे-धीरे बोलने लगेंगे और पीछे लाइट जला देंगे एक रेड कलर का। उससे ये होगा हुँ, कि हाँ, भगवान का प्रकाश आ गया, भगवान का प्रकाश आ गया और धीरे-धीरे बोलेंगी तो उससे ये लोगों को भ्रम होगा, यहाँ लग रहा है भगवान आ गए हैं। अब आ गए हैं, जो-जो कह रही है, वो सुनना है जल्दी से जल्दी हमको। तो जितने ब्रेन वॉश लोग हैं, जो जाते हैं वही हैं, ब्रेन वॉश्ड ही लोग वहाँ पे जाते हैं, तो वो लोग सुनेंगे। तो ऐसा-ऐसा बोलिए कुछ समझ में नहीं आए बेमतलब चीज़ें, चाहे कुछ ऐसा दिमाग में भर देंगे कि हाँ, आज ये बोल देना कुछ भी बोल देना है, तो कुछ भी बोल देती है। और वही नहीं है, इस सेंटर से इस जो संस्था से जो कुछ और लोग कट के जो बात बता रही थी वीरेंद्र दीक्षित के बारे में, इसके अलावा भी 2-3 संस्था कट के 2-3 लोग संस्था बना लिए हैं। वो भी ऐसे ही यही काम करते हैं कि हमारे ऊपर बाबा आ गए हैं, पीछे लाइट जल गई है रेड कलर की और धीरे-धीरे बोलना शुरू कर दिया है। यही इनका नौटंकी चलता है। जैसे कुछ लोगों में माता आ जाती है, तो वो वैसा करते हैं ना, वही वही वाला चक्कर है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल यही चक्कर है मैडम, यही चक्कर है। और यही नहीं है मतलब कि वो तो रिलीजियस टूरिज़्म वाला सिस्टम तो है, हो गया। वहाँ पर कसम खिलवाते हैं कि जैसे किसी को नहीं होता है कि टारगेटेड कस्टमर तैयार है, इसको अब एकदम पक्का किया जाए कि ये पीछे ना हटे अपनी बात से। तो हमारे फादर को 2018 में वहाँ पर जाके शपथ दिलवाई गई थी ऐसे कि मैं कसम खाता हूँ कि जो मैं ज़मीन देने की बात कह रहा हूँ, इस पर अटल रहूँगा और पीछे नहीं हटूँगा हुँ, और हाँ, बाबा की शपथ खाता हूँ, जी। ऐसा करवाते हैं। जी। अच्छा, ये नियॉन नेक्स्ट स्टडी कोई ब्रह्म कुमार हैं या ब्रह्म कुमारी हुँ, हैं, ये हुँ, हुँ। यहाँ कमेंट दे रहे हैं कि कितना गलत इन्फॉर्मेशन देते हो आप, भगवान आपको सद्बुद्धि दे, आपका भी कल्याण हो। तो आपका भी कल्याण सबसे हुँ, पहले हुँ, हो, हुँ, क्योंकि बिल्कुल भ्रमित और आप हो। मैं तो हुँ, कहती हुँ। हूँ ब्रह्म कुमारी जो बातें बताती हैं अच्छी हैं, आप बातों को मानो, पर इसको जॉइन करने की क्या ज़रूरत है? आप वैसे ही घर से बैठ के जो है मान सकते हो, आपको उनको जॉइन करने की क्या ज़रूरत है? नियॉन मैडम स्टडी जी, आप ऊपर आकर जो है इनकी अच्छाइयाँ बताइए ऊपर आके। बि बिल्कुल, बिल्कुल, ये संस्था इतनी अच्छी है, तो फिर ये लोग मर क्यों रहे हैं? इस साल में तीसरी सुसाइड हो गया है यहाँ पर यूपी में सिर्फ। ये परसों की एक मतलब कि सेंटर की एक दीदी है, एक लड़की है सेंटर में, उसने सुसाइड कर लिया है। ठीक ना क्यों आपके करा जनवरी उसने या सुसाइड? मैडम आप बताइए, एक लड़की है, उसको ब्रेन वॉश किया गया, वो आई सेंटर पर, वो बोली कि उन लोग कहते हैं कि आप समर्पण कर दीजिए मतलब कि आप सब मोह-माया दुनिया का छोड़िए और हमारा हुँ, प्रचार-प्रसार करना चालू करिए। बस हुँ। त जब कुल ब्रेन वॉश करके यदि अगर वो शादीशुदा है तो तलाक देकर आए। ड्रॉप हो गए हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि जैसे एक गंदे कपड़े से आप टेबल को साफ नहीं कर सकते, तो अ, एक गंदा मनुष्य जो है वो कितनी भी अच्छी बातें बोले तो वो अच्छा नहीं हो जाता। क्योंकि जो सबसे ऊपर टॉप पर है वो उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा वर्चुअस होना पड़ेगा। तो जो हमारे वेदों में लिखा है कि जो राजा होता है, जो जस्ट एक राजा है, जो कोई कोई महात्मा बड़ा संत नहीं है, उसको भी जितेंद्रिय होना पड़ेगा, तभी वो सबका प्रिय होगा, वो प्रजा में से उठकर चुना जाएगा।
तो धर्म तंत्र जो है, लोकतंत्र से भी ऊपर जो धर्म तंत्र है, उसके अनुसार जो है वो कंट्री चलना चाहिए। तो राजा को भी जितेंद्रिय होना पड़ेगा। तो गंदा कपड़ा है, ये वीरेंद्र दीक्षित जैसे लेखराज था, वो खुद एक अय्याश था। अब एक सिगरेट स्मोकिंग व्यक्ति दूसरों को बोले तू सिगरेट मत पी, तो ऐसे थोड़ी ना होगा। जो खुद सिगरेट पी रहा है वो दूसरों को उपदेश नहीं दे सकता, क्योंकि खुद तुमने उस पथ पर चले नहीं हो, तो तुम कैसे उपदेश दोगे? तो लेखराज जो है, कितनी भी अच्छी बातें इनकी संस्था क्यों ना बता ले, वो इसीलिए खराब है क्योंकि एक गंदा कपड़ा जो है एक चीज़ को साफ नहीं कर सकता। जी, जी मैडम, कंटिन्यू करिए। इन इन लोगों ने मतलब कि मुखौटा पहना हुआ है, ये लोग और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये लोग व्हाइट कपड़ा ही क्यों पहनते हैं? ये आपने नोटिस किया होगा, व्हाइट कपड़ा पहनेंगे, खूब धीरे-धीरे प्रेम से बोलेंगे। तो चलिए मैं व्हाइट कपड़े की बात बताता हूँ। आपने देखा होगा कि यहाँ पे स्कूलों में सैटरडे को बच्चों को व्हाइट कपड़ा पहनाया जाता है। तो हुँ, आप कलरफुल कपड़ा पहनेंगे और व्हाइट कपड़ा टोटल व्हाइट कपड़ा पहनेंगे तो कुछ ज़्यादा ही ब्राइटनेस आती है और लोगों को अच्छा लगता है। नेता नेता जो है वो अपना सफ़ेद कपड़ा क्यों पहनते हैं? ताकि भीड़ जो है, भीड़ में से वो लोग अलग दिखें और उनको देखकर 4 लोग पूछे कि ये फला आदमी कौन है? यही थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए, इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए ये लोग भीड़ से हट के और सामने आने का काम करती हैं ताकि लोग इनके बारे में पूछे कि ये लोग है कौन? तो ये है इनकी थ्योरी कि भीड़ से अलग दिखना हुँ। और लोगों को आकर्षित करना। ये इनका फर्स्ट स्टेप ही होता है। कोई सबसे पहले इस संस्था के लोगों को ही देखता है और पूछता है कि ये जो महिला है, ये कौन है? बहुत अच्छा-अच्छा कपड़ा पहनी है, व्हाइट-व्हाइट। हुँ। ये है मैडम और ये सुरमा वगैरह लगाती हैं। सुरमा लगाने का मतलब है ये त्राटक विद्या जो इनकी है, इन्होंने इसका जो लेखराज देखिए, और जो जो संस्था साइकोलॉजी है वो कहती है कि जब आप कोई गंदा काम करते हैं, तो आप बार-बार जी। हाथ धोते हैं अपना। तो लोगों जी, के जी। अंदर ओसीडी आ जाता है, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत करा होता है, तो अब वो उसको मिटाने की बार-बार कोशिश करते हैं। तो जी, इसी जी, तरह जो बिल्कुल। लोग बहुत व्हाइट-व्हाइट पहनने की कोशिश करते हैं, तो उसके पीछे भी साइकोलॉजिकल रीज़न है कि वो हुँ, किसी हुँ। गंदगी को छुपा रहे हैं। जी। बिल्कुल, तो नेता नेता उसीलिए ना व्हाइट कपड़ा पहनते हैं कि हम साफ दिखें, भले अंदर से गंदे हैं, गंदा काम कर रहे हैं, लेकिन हम साफ दिखें, अच्छे दिखें तो लोग कहें कि वाह! नेताजी वाह! यही बात है मैडम। तो मैडम उसके बाद से हम आगे बताना चाहेंगे। तो हमारी मम्मी को अ, ये संस्था के जो सेंटर है, यहाँ जो लोकल सेंटर है, ये तो इनके इसकी जो संचालिका है शीतल नाम की, ये तो उसकी मेरी मम्मी की नज़र में ये तो खराब है। लेकिन उस समय भी इसके दिमाग में मम्मी के दिमाग में ये था कि बाकी बाबा ठीक है, ब्रह्मा कुमारी वाले ठीक है, सेंटर जहाँ से ऑपरेट हो रहा है माउंट आबू के लोग ठीक है। अभी तक उनके दिमाग में यही था, लेकिन हाल ही 1 महीने 10-15 दिन पहले उन्होंने बार-बार पापा को समझाया कि इनका चक्कर छोड़िए, रहने दीजिए। आपको जो पुण्य कमाना था, आपने सबसे बेहतर काम किया। यहाँ 100 150 लोग संस्था से जुड़े हुए हैं। उनसे सबसे ज़्यादा आप ही ने ना समर्पित किया है कि 30 लाख की ज़मीन उनको दे दिया है। तो सबसे ज़्यादा तो आप यहाँ पर वो हुए, उपकारी हुए। तो छोड़िए अब, तो पिता छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी भी जाना यहाँ गाली-गलौज करना, मना करने पर मम्मी को गाली देना, मारना, ये सब काम अभी हो रहा है। उसके चलते हमारी मम्मी कहीं कि हम इस पूरी संस्था से ही पीछा छुड़ाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा है अभी चूँकि रात हो चुकी है नहीं तो वो भी आती है अभी, उनको भी मैं बुलाता। और प्रोग्राम कल के लिए रखा गया था। उन्होंने अरुण जी ने कहा था, तो दिन में मैंने असल उनसे में कहा मेरे को भी कन्फ्यूज़न हो गया, क्योंकि फ़ोटो आपने भेज दी और हुँ, आपका हुँ। नाम तो राजीव लिखा हुआ था और बात हुई जी। थी रवि जी से। तो मुझे समझ में नहीं आया कि फ़ोटो में तो रवि जी बड़े लग रहे हैं और आप तो बच्चे जैसे लग रहे हैं, तो ये इतना हुँ, हुँ। चेंज कैसे हो गया? क्या रवि जी ने अपनी बचपन की फ़ोटो भेज दी है? तो मुझे पहले कन्फ्यूज़न हो गया था। तो फिर हुँ, हुँ, मैंने हुँ। उनसे पूछा भी कि क्या ये फ़ोटो जो थंबनेल में मैंने लगाई है आपकी है? तो कोई जवाब ही नहीं आया।
फिर मुझे लगा कि वो अरुण जी ने बताया था कि कुछ लोगों ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली सेवी नहीं है, तो फिर हुँ, मुझे हुँ। उन्होंने मेरा शक दूर कर दिया। जी। जी, जी। जी, मैडम। तो और मैडम ये भी आपने देखा होगा कि इनसे मतलब कि काफ़ी पॉलिटिकल पार्टी जुड़ी रहती हैं। फिर हुँ, से ये जो अ, एक एक कई मतलब कि फ़िल्म एक्टर वग़ैरह भी आते हैं, जुड़ते हैं। एक हाल ही में एक टीवी एंकर गई थी, राष्ट्रपति का आप जानती ही होंगी। मोदी जी गए थे पिछले साल सितंबर में, उसके बारे में भी आपने किया। तो पॉलिटिकल पार्टी इसलिए जाती हैं क्योंकि हम इनके पास यानी ब्रह्मा कुमारी जो है संस्था है, इनके पास मास में करीबन लाखों में ब्रेन वॉश्ड लोग हैं, जिनके पास कान में सिर्फ़ सेंटर से ये सुन गया कि इस पार्टी को वोट देना है इस साल। इस साल मतलब कि जो संसदीय चुनाव होने हैं, तो इसमें इस पार्टी को मतलब कहेंगे नहीं, बस इतना कह देंगे सेंटर के जो संचालिका है उनसे कहलवा देंगे सर्कुलर जो है वो जो माउंट आबू से जारी हो जाता है, वो भी कैसे लिखित में नहीं, मौखिक जारी होता है और जो रीजनल हेडक्वार्टर्स होते हैं, वहाँ पे जाता है, वहाँ से इनके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, वहाँ पर सर्कुलेट होता है। ये लोग सिर्फ़ कह देते हैं कि ये पार्टी बहुत अच्छी है, तो अब इस अच्छी है इसका मतलब कि आपको वोट उसी को देंगे। इस तरह से ये लोग वोट लेते हैं। इसीलिए वो सभी का आप ये भाजपा ही नहीं है, मोदी जी ही नहीं जा रहे हैं। हर पार्टी आज से जब से कांग्रेस भी इनसे मदद लेती रही है। इंदिरा गांधी ने मदद ली है इनसे। अ फिर उसके बाद अ, आपके अरविंद केजरीवाल हैं, इनके साथ आप खोजेंगे तो फ़ोटो मिल जाएगा। दिल्ली में ये जो शिवानी है, इसके साथ फ़ोटो खिंचाते हुए। और जो जहाँ तक ये जो सेलिब्रिटी की बात है, तो सेलिब्रिटी को ये लोग इस तरह से परेशान नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग एक पॉपुलर चेहरा है, वो कुछ बोल देंगे, एक बार बोलेंगे तो इनका पर्दाफ़ाश हो जाएगा। तो उनको सिर्फ़ अच्छा-अच्छा दिखाती हैं, अच्छे से रखना, कहीं गए आए सेंटर पर तो उनकी क्या बोलते हैं, जद्दोजहद में पूरी संस्था को जी पूरे सेंटर को लगा देना, अच्छा खिलाना-पिलाना, रखना, सब कुछ अच्छा-अच्छा दिखाने का काम करते हैं। उनसे हुँ, कुछ नहीं लेंगे क्योंकि वो तो पब्लिक फ़िगर है ना, उसको देखकर और हुँ। लाखों लोग इस संस्था को के बारे में इनका संस्था के प्रति नज़रिया लोगों का अच्छा बनेगा, तो लोग आएँगे, जी। उनको फिर अच्छा, ये कन्वर्ट लोग ना करेंगे। लोगों को टारगेट करते हैं कि भई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ आपकी माँ जल्दी अट्रैक्ट हुई थी, वही आपके फादर को भी लाई थी। तो हुँ, आपकी हुँ। मदर की एज क्या थी और उनकी एजुकेशन क्या थी उस समय? ये बताइए? मैडम हमारी माँ पढ़ी-लिखी नहीं है, हमारे फादर अच्छा। पढ़े-लिखे हैं 12th अच्छा, तो क्लास तक आपकी पढ़े हैं। माँ कौन से एज में थी जब ब्रह्म कुमारी में अट्रैक्ट हुई थी? यही 50 के आस-पास होगा। अच्छा, और वो हुँ, ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं थी, तो उनको मतलब उल्लू हुँ। बनाना आसान था। और मैडम ब्रह्म कुमारी संस्था में कौन-कौन है? कहाँ से मैडम? मतलब मतलब जैसे एक संस्था होती है तो उसमें कितने लोग होते हैं मिनिमम? मिनिमम मतलब मैम जितने जैसे मुर्गे कोई फर्म हैं। लोकल आपके पड़ोस में खोली संस्था किसी ने, तो वहाँ कितने मिनिमम लोग होंगे? मैम ये कोई इनका क्राइटेरिया नहीं है। वो नहीं होता है कि एक स्टेट की पॉपुलेशन है, उसको कैसे रिसोर्सफुल बनाया जाए वो स्टेट की गवर्नमेंट के ऊपर है। उसी तरह अच्छा। इसमें कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि गरीब नहीं आएगा, अमीर नहीं आएगा। गरीब आएगा, उसको हुँ, रोज़ नहीं आने दिया जाएगा और प्रसादी मुफ्त का नहीं खाने दिया जाएगा। उसको जोड़ के रखेंगे, उसको जब काम पड़ेगा, जब कहीं भीड़ दिखाना होगा पॉलिटिकल पार्टी के सामने, तब उसको बुलाया जाए कि अरे भाई तुम आ जाओ आज, आ जाओ तुम्हारा काम है खिला-पिला देंगे सब्ज़ी-रोटी वगैरह, पूड़ी-सब्ज़ी हो गया। और रोज़ उनको बुलाएँगे जो मालदार पार्टी है, जो कुछ हुँ, देती है, जो जो मतलब उनको रोज़ बुलाएँगे जिनके पास पैसा है, उनको ब्रेन वॉश कर कर के निकलवाना है, जैसे कि मेरे फादर हैं, हुँ। ऐसे लोग। वीकली उनको बुलाएँगे जिनसे कि कुछ थोड़ा बहुत पैसे का फ़ायदा है या फिर कुछ जैसे मुझे नहीं बताया मैंने अनाज देने वाले, सब्ज़ी देने वाले, सिलेंडर ढोने वाले, मुफ़्त का काम करवाने वाले, इनको वीकली बुलाएँगे, क्योंकि इनसे ज़्यादा तो काम है नहीं। और मन महीने में या फिर 6 महीने में 1 बार उनको बुलाएँगे, जो लोग गरीब हैं, जो या फिर गरीब नहीं भी हैं, वो पैसा
पैसे से इतने जुड़े हैं कि ₹1 किसी को, किसी संस्था-वंस्था को देने का इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। बस टाइम पास के लिए आ जाते हैं, तो वैसे लोगों को ये लोग महीने में या फिर 6 महीने में लोग बुलाते हैं। हाँ, लेकिन ग्रुप में सबको जोड़ के रखते हैं। बार-बार से ये चीज़ें जो हैं, बाबा की मुरली जो ये इनके जो यूट्यूब चैनल है, क्या बोलते हैं, अलग-अलग यूट्यूब चैनल की चीज़ें डालते रहते हैं ताकि कोई तो किसी का तो जो जो लोग पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, वो कुछ-कुछ तो दे के आ जाए। कब किसका दिमाग खुल जाए, किसको कब किसके दिमाग पर क्या चीज़ वो हो जाए, इफ़ेक्ट हो जाए और वो कन्वर्ट हो जाए, जो पैसा नहीं देता था देने लगे। तो ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ के सबको रखते हैं। ऐसा सिस्टम है इनका। ये मैडम फ़नल है पूरा, जो नहीं बिज़नेस फ़नल होता है, हुँ। ये पूरा बिज़नेस फ़नल है एक टाइप से समझिए। जी, आपने और बहुत डिटेल में बताया, अच्छा। जी। हुँ, और ये तो आपको पता ही होगा कि मंदिरों पर कैसे-कैसे ये लोग जाते हैं, किसी की मतलब कि कोई जागरूकता नहीं है मंदिर के पुजारियों हुँ, में या फिर हिंदू संस्था के लिए जो जैसे कि यहाँ पर बजरंग दल वगैरह लोग के लोग हैं, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी हैं, वो तो हुँ। ख़ैर जानते होंगे इस संस्था के काले कारनामे, लेकिन चूँकि वो राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो उनको फ़ायदा भी लेना है, तो उनको उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता होगा। लेकिन उनकी जो संस्था हिंदू युवा वाहिनी यहाँ पर चलती है, उसके हुँ। ल उ उन उसके जो यहाँ पर रीजनल अध्यक्ष वगैरह हैं, उनको भी कुछ नहीं पता। हिंदू संगठन अलग-अलग प्रकार के किसी को कुछ नहीं पता है, बस चल रहा है चलने दो। मैं हमारे यहाँ एक पास ही में एक तहसील है रसड़ा तहसील, योगी की तरह ही एक वहाँ के भी मठ के महंत हैं, उनको भी नहीं पता। वो खुद उद्घाटन में आए थे, उनके सामने ये लोग बोलते हैं कि हम लोग दोनों धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, हम दोनों संस्थाएँ बस हमारा तरीका अलग-अलग है। मतलब जो सेंटर था, सेंटर के उद्घाटन में उनको बुलाया गया था। जी, उन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है, लोग कुछ भी बोल देते हैं। यहाँ हुँ, तक कि इस्कॉन वाले लोगों ने ये एक बहुत ही बेवकूफ़ी की बात कही कि हाँ, मोहम्मद भी प्रॉफ़िट थे। वो उसने कहा जो इनके श्रीला प्रभुपाद जी हैं, जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत जो है मेहनत करी और इतने सारे जो ड्रग एडिक्ट्स थे उन सबको जो है इसमें इस्कॉन में लाए और कृष्णा कॉन्शियसनेस को बढ़ाया और मैं उनसे इसलिए भी प्रभावित हूँ क्योंकि जब भी सनातन धर्म पे कोई उँगली उठाता है तो सनातनी सारे सो रहे होते हैं, केवल इस्कॉन जो है उस बात का बदला अवश्य लेता है और उनको मज़ा चखाता है, तो इस बात से मैं बड़ी खुश हूँ। क्योंकि हुँ, अगर आप हुँ। सनातन को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, इस्कॉन वाले कम से कम ये काम तो कर रहे हैं। पर श्रीला बिल्कुल। प्रभुपाद जी की मुझे एक बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि उन्होंने मोहम्मद को बिना जाने, जो इस्लाम हुँ, का हुँ। नबी है, उसको बिना जाने उसके लिए बोल दिया हाँ, वो भी प्रॉफ़िट है। लोग क्या करते हैं चीज़ें नहीं जानते अब ये लोग सोचते हैं कि भई अगर ये कह देंगे कि हमें नहीं पता तो इनको इनकी खिल्ली उड़ेगी कि तुम तो बड़े अपने आप को जानी बनते हो, तुम्हें इतनी-सी बात नहीं पता। तो ये सोचते हैं हुँ, ये भी अच्छे होंगे। इनको भी हुँ, तुम हमारी बिल्कुल। पीठ ठोको, हम तुम्हारी, ये वो वाली बात है। तो मैडम एक दूसरे की पीठ खुजाओ, मतलब तुम हमारी हुँ, खुजाओ हम तुम्हारी, तो ये वो उसको भी बोल दिया। जबकि वो इतना निकृष्ट आदमी था, वासना से लिप्त और पेडोफाइल और इतना ऐसा व्यक्ति पेडोफाइल को तो कोई अगर जेल जाए ना तो सारे मिलकर उस पेडोफाइल को पहले पीटते हैं। यानी वो मैड अपराधियों में भी सबसे निम्न श्रेणी में है। तो ऐसे मैडम व्यक्ति के लिए इसने बिना जाने बोल दिया श्रीला प्रभुपाद जी ने कि हाँ, वो भी प्रॉफिट होंगे, तो उसकी वजह से ये लोग इस्लामी नरपिशाच हमारे को आज कोट करते हैं कि देखो इस्कॉन वाले ने ऐसा कहा। तो यही बात है बिल्कुल। ना कि ये लोग जो हैं जानते नहीं हैं, उसकी हुँ, हुँ, हुँ। कहानी नहीं जानते हैं पूरी बात। मैं तो आराम से कह देती हूँ जो चीज़ मुझे नहीं पता मैं बोल देती हूँ भई मुझे नहीं पता। पर हुँ, हुँ। ज़बरदस्ती लोग जो हैं अपना ज्ञान दिखाते हैं मूर्खता का और बोल देते हैं हाँ, ये भी होगा प्रॉफ़िट। ये जी, वही जी, जी। बात है जो आपको मिले उसने कहा कि भई चल रहा होगा तो चल रहा है। हुँ, हुँ। अरे आपके पड़ोस में कुछ चीज़ चल रही है तो कम से कम जाने तो कि वो सही है कि गलत है। के केवल मैडम सफ़ेद वस्त्र पहनने से कोई अच्छा थोड़ी ना हो जाता है। जी, जी, बिल्कुल। मैडम मेरा तो यही मानना है कि कम से कम इस ये जो एक्स मुस्लिम वगैरह हैं, वो तो उनको उनके पास एक बुक तो है ना प्रूफ करने के लिए कि हाँ भाई तुम्हारा ये मोहम्मद था, ये गलत था। ये देखो इस सूरे में ये लिखा हुआ है।
हमारे पास हाँ। तो वो भी नहीं है, ये लोग पूरा फूँक-फूँक के चलते हैं, कहीं भी इनको हुँ। रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा कि हाँ, तो ताकि हम लोग इन पर ऑब्जेक्शन कर सकें। मैं तो कहती हूँ 2 चिन्ह हैं, 2 लक्षण जान हुँ, लो कि जो जिसने ये चलाया है वो कैसा व्यक्ति था स्वयं। अगर वो व्यक्ति गंदा था तो वो कितनी भी अच्छी बातें क्यों ना कहे, वो बेकार है। हुँ, क्योंकि जी। जो इसका जो वो था लेखराज, ये एक अय्याश हुँ, हुँ, आदमी था। तो अय्याश आदमी बिल्कुल। कितनी भी अच्छी बातें बोले उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात मैडम कि अगर कोई रिलीजन आपको निकलने ना दे उसमें एक बार जॉइन होने के बाद, तो हुँ, वो भी हुँ। एक ट्रैप है। मैडम ये जो होता है ना तर्कवादिता होता है जो इंसान को भगवान ने दिया है कि किसी भी चीज़ के बारे में गलत सही सोच के उस पर निर्णय लिया जाए। इस हुँ, क्षमता को वो लोग पूरी तरह से खत्म कर देते हैं और इंसान में ऐसा डर बना देते हैं कि यदि आपने इसके विरोध में बोला, तो आपके साथ कुछ ना कुछ गलत होगा और कुछ हुँ, अच्छा हो जाए आपके साथ तो कहेंगे कि ये बाबा ने किया है, कुछ गलत हो जाए तो ये कहेंगे कि ये आपके पिछले कर्म का फल है और नहीं हुँ, तो आपने कभी कोई जीवन में कुछ पाप किए होंगे उसका फल है। इसमें बाबा से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अच्छे कर्म जो जी, है वो बाबा के चलते हुए हैं। बा आप आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, आपकी हुँ, नौकरी लग गई, आपकी सैलरी में हाइक हो गया, आपका मतलब कुछ भी मंगल हो गया, तो वो हुँ, बाबा के चलते हुआ है, लेकिन कुछ गलत हुआ तो आपके कर्मों का फल है। इनका कहना है ये। कई बार मैंने अपने पिता को समझाने की कोशिश किया है, तो मेरे हुँ, को जवाब देते हैं कि जैसे मेरे को अब तक मैं जितने दिन से विरोध कर रहा हूँ, यदि मुझे कुछ हो गया होता, तो उनके दिमाग में एक पक्का है कि कन्फर्म हो जाता है कि ये मेरा लड़का है, ये संस्था के विरोध कर रहा था, इसके चलते इसको ये हो गया। हुँ, हाँ, बिल्कुल। इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए तो वहाँ पर जब मैं चूँकि संस्था यहाँ पे सेंटर में तो जाता नहीं था, एक बार मैं उनको जाके गाली वगैरह दिया था कि तू मेरे घर से दूर रह ये वो मेरे परिवार से दूर रह तो नहीं तो मैं तुझे छोड़ूँगा नहीं। तो ऐसा दिया था तो उसको खराब लगा। तो एक बार मेरे हाथ में चोट लग गई थी, नाखून नाखून थोड़ा निकल गया था। फिर धीरे-धीरे नाखून आ गया। वो बोली कि वो हमको गाली दिया था इसलिए उसका नाखून उसमें चोट लग गया, नाखून निकल गया। और इस बात को बढ़ा-चढ़ा के सेंटर के लोगों को तक भेजा कि वो माफ़ी माँगने आया था मेरे से सेंटर पर कि हुँ। और माफ़ी माँग के ये बोल रहा था कि हे बाबा हमसे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। लोगों को वहाँ पे सेंटर के लोगों को भ्रमित जो उनसे जुड़े हुए हैं, उनको भ्रमित करने के लिए वो बोल रही थी हाँ, कि मैं ऐसा बोल रहा था कि मेरे से ये गलती हो शुरू में गई मैं अच्छी बातें बता के लोगों को मोहित कर लेते हैं। चलिए बहुत सारे बिल्कुल। लोग पीछे बैठे हैं, आपकी स्टोरी फिनिश हुई है और अभी जी। आपके माँ जो है छोड़ चुकी है और फादर अभी भी हैं उसमें। जी, जी। बिल्कुल। तो क्या वो हर महीने भी सैलरी में से कुछ देते हैं? मैडम सैलरी में तो यही यही तो हमको पता नहीं चल पाता है कि वो देते हैं कि नहीं देते हैं क्योंकि जो भी है वो उनके कंट्रोल में है। ये जी, पता चल नहीं पाता है कि देते हैं कि नहीं देते हैं। जी। तो हमारे जी। साथ अरुण जी जो इनके सबके ऊपर जो है जो सबको नेटवर्क करके रखते हैं वो जुड़ गए हैं और प्रशांत निनावे जो हैं पहली बार आए हैं और रवि जी जो लास्ट टाइम आए थे वही। पर रवि जी की कहानी हम कल लेंगे पूरी स्ट्रीम में और प्रशांत जी आपका स्वागत है, बोलिए आप। प्रीति जी, जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। मुझे 2 मिनट दीजिएगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल वो तो कल मैं स्टे आपसे सबके हाँ, जवाब भी लिवाऊँगी। जी, मैं मैं कल राजीव जी की पूरी वीडियो ये रिकॉर्ड देखूंगा पूरा। हुँ, ये कहाँ क्या नहीं बोल पाए हैं, हुँ, क्योंकि मैं इसको 3 साल से स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा, कल मैं ब्रह्म कुमारी के सेंटर में भी गया था। अच्छा। वो क्या आर्ग्यू करते हैं वो भी मैं चेक कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप क्योंकि कहाँ अगर पे गए दिल थे में मैंने सेंटर में? ठान लिया यूपी है, में? यूपी में, दिल्ली में? नहीं नहीं, वापी में, वापी में, अच्छा। गुजरात में वापी है। हुँ, गुंजन से पहले एक 4 रास्ता है, हाईवे के नीचे इन्होंने बहुत पैसा खर्च कर रखा है। अच्छा। फिर मैंने वहां चेक किया। मैं सोच हुँ, के गया था कि मैं अपना माइंड कूल रखूंगा, बट मैं वहां कूल नहीं रह पाया। मैंने उनसे लड़ाई कर ली, बहस कर ली। लेकिन जो हिंदू धर्म के लोग आए थे, जो औरतें आई थी, उन्होंने मेरी बात सुनी। तो मैंने उनकी आंखों में चमक देखा
कि ये आदमी सही है। हाँ ठीक है, आज मैं लेट हो गया हूं, अगले साल शिवरात्रि में इनके जहां सेंटर खोलेंगे वहां पर्चे मैं बंटवाऊंगा। और ऐसा हो गया है आपके पॉडकास्ट की वजह से 20 साल 25 साल पुराने आदमी मुझसे जुड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी जान को खतरा है, हम सामने नहीं आएंगे, नहीं क्यों आपकी ये पूरी लोग मदद क्या करेंगे। इस्लामी लोग तो जान से मारने की धमकी देते हैं, पर ये लोग तो बड़े कूल एंड वैसे हैं, तो ये भी क्या जान से मारने की धमकी देते हैं? आवाज कट रही है आपकी। मेरा मैडम ये लोग मतलब कि जान क्या हेलो, ये लोग भी जान से मारने की धमकी देते हैं? मैम धमकी नहीं मार देते हैं जब उनको लगता है कि संस्था के प्रति ये व्यक्ति ज्यादा एक बोल मिनट रहा मैडम। है। हाँ मैडम, एक मिनट में प्लीज। बोलूंगा। प्रशांत मीना बोल रहा हूँ। ये जान से मारने की धमकी देते नहीं, ये पूरा पॉलिटिकल इशू यूज कर लेते हो। मेरे साथ 10 साल से इन्होंने यूज किया हुआ है। ये मुझे कई बार पुलिस में इन्होंने कंप्लेंट किया मेरे बारे में विदाउट नॉलेज। ये जो था वारंट, मुझे अरेस्ट करने के लिए आए थे। एक बार हैदराबाद में था क्यों क्यों 2000। आपने ऐसा क्या कर दिया जो आपको अरेस्ट मैंने करने आए थे? मैं देखो मैडम, मैं नाउ आई एम 53। मैं 10-13 साल हो गए मेरे बीवी ब्रह्मा कुमारी में। ठीक है, तो अच्छा, व्हाट पूरी हैपेंड कि स्टोरी हम आपको एक पूरी स्ट्रीम आपके ऊपर डेडिकेट करेंगे। नहीं नहीं, पूरी मैं स्टोरी यस का आई एम यस सस्पेंस मत टुडे आई एम नॉट खोलिएगा। टुडे आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, क्योंकि नहीं, मुझे नहीं, करना। नॉट टुडे, नहीं नेक्स्ट नहीं, व संडे। यस यस आई एम हाँ, वो मैं करूँगा। क्योंकि हुआ क्या आया था कि मैं तो बहुत अपोज किया। ठीक है, मैंने जो भी किया, मेरे प्रशांत जी, बच्चे बीवी को छोड़। हाँ बोलिए। प्रीति जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ प्रशांत अरे जी। सुन रहा हूँ मैं सर। हाँ हाँ प्रशांत जी, कल संडे है, कल 1 घंटा प्रीति जी और मेरी बात होगी, आप लोग जुड़ेंगे। आप चलो। लोग नहीं, नहीं कुछ नहीं, कल मेरे बोलना पास नहीं है, कल नहीं जो नहीं हमारी नहीं समस्या नहीं है। रवि जी नहीं, से होएगी। मेरी बात नहीं नहीं, सुनना इनका कि क्या। देखिए, इन लोग स्केड्यूल ये है कि कल इन लोग संडे को खाली रवि जी को मैं जोड़ूँगी और वो अपनी पूरी कहानी सुनाएँगे, नहीं नहीं, मैं और अभी अपनी फिर बात बता रहा हूँ। उसके नहीं अगले संडे को प्रशांत जी की सुनेंगे। नहीं, इन्होंने क्या किया है, ये दे यूथ पॉलिटिकल एंड पुलिस फोर्स मेरे पे बहुत किया उन्होंने। बट लकीली जब हैदराबाद में 2019 में मुझे अरेस्ट करने आए थे इन लोग, लिटरली बता रहा हूँ, एट दैट हुँ, दे वाज उनके पास कोई वारंट नहीं था। और मैं जब रहता था जो बिल्डिंग में, आई वाज बीइंग द एयरपोर्ट सीएसएफ बिल्डिंग, जहाँ सब सीएसएफ के जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी रहते वो रहते थे। इन लोग आए, उन्होंने मेरे से सपोर्ट किया। उन्होंने पुलिस को पूछा कि क्यों आया आपको अरेस्ट करने, मतलब पता नहीं, इनको वारंट ही नहीं है। तो उन्होंने सपोर्ट किया, तो पुलिस वाले को बोला कि भाई साहब विदाउट वारंट यू कांट अरेस्ट हिम। तो बोले नहीं सर, वर्बल आया हुआ है नागपुर से, बिकॉज आई माई वाइफ बिलोंग टू नागपुर। तो वहां मैं बच गया एक बार, तो ठीक है, उनके वारंट नहीं था। जब मैं नागपुर चेंज ऑफ जॉब करके आया, उसके बाद भी 2-3 बार हरेसमेंट हुआ। द मैटर वाज गॉन टू वुमेन सेल, और वुमेन सेल में इसका रिकॉर्ड है, लेकिन दे डोंट वांट टू डिस्क्लोज, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड देयर स्टेट आल्सो। कि उन्होंने एक बात लास्ट में बोला था कि दिस ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग टू वुमेन सेल एंड एज अ वुमेन सेल वी कांट गो अगेंस्ट देम। वेल इफ यू वांट टू अप्रोच द कोर्ट यू कैन अप्रोच द कोर्ट, लेकिन वी कांट गिव द व्हाट द जजमेंट, बिकॉज द वुमेन सेल है ना, जैसे माय वाइफ रिलेशन, माय रिलेशंस, उस पर जो हुआ था जजमेंट, उस पर उन्होंने दिया था। तो उन्होंने दिया नहीं, बहुत बार आया मैं, मतलब तुम आ जाओ वारंट लेके आ जी। जाओ, बट अभी तक कोई वारंट लेके नहीं आ सका। मैं जी, मेरे इन प्रशांत लॉज। जी, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे को एक ईमेल डाल दें ताकि मैं आपको लिंक भेज दूँ अगले संडे का। ये है यस मेरा ईमेल, इसका एक स्नैपशॉट ले लीजिए अपने फ़ोन से, मैं हाँ हाँ, आप printynigam07@gmail.com, और क्या अपनी मैं स्टोरी के बारे में अभी मत बताइए, हम पूरा सस्पेंस नहीं खोलेंगे। आप अपनी शुरू से तफ़सीर से बताना अपनी। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, मैं अरुण जी से ले लूंगा आपका ईमेल आईडी एंड आई विल एक ड्राफ्ट दैट ईमेल आईडी और आई विल हुँ, मेल टू यू। जी, और अपना डीपी भी भेज देना, जो या फ़ोटो या डीपी जो भी मैं थंबनेल पे क्या लगा नो दूँगी। प्रॉब्लम, पुराना भेजेंगे, नए तो अभी हम 53-54 पे हो चुके हैं, बट आई विल लेट यू नो, बिकॉज माई जी। इंट्यूशन इज नॉट टू, मेरा मेरा तो लाइफ खराब हो गया। आई डोंट वांट माई चिल्ड्रन लाइफ टू बी स्पॉइल्ड। और जी, और रिलेटेडली बहुत बताओ सारे कि लोगों का जो है आपकी पूरी सुनेंगे तो उनकी भी आँखें नहीं नहीं, खुलेगी। लेकिन वन थिंग इज बेटर फॉर मी, मेरे चिल्ड्रन उसमें इन्वॉल्व नहीं है, बाकी के लोगों हुँ, के चिल्ड्रन, उसको मेरे को और टेंशन आ जाता है। लिटरली हुँ, माई सन एंड माई डॉटर इज नॉट इन ऑन बिहाफ ऑफ माई वाइफ। वो बोलते हैं तू गद, वो सीधा बोलते हैं कि तू गधी है, सीधा बोलते हैं कि तू गधी है, जो पापा कर रहे दैट इज राइट। हुँ। लेकिन अब इसमें इश्यूज है, वो सुधर नहीं सकती, हमारी इन लॉज भी सुधर नहीं सकते, क्योंकि हमारे मदर इन लॉ ने बहुत बड़ा सेंटर खोल के रखा है अपने घर में, ओह माय और गॉड! मेरे घर के 100 मीटर पर रहती है। तो आई हैव नॉट विजिटेड
माय इन-लॉज फ्रॉम लास्ट 6 years. हाँ, और तो मुझे आपको तो रोज वहाँ से शिफ्ट हो जाना चाहिए क्योंकि आपके बच्चे भी बिगड़ जाएँगे। नहीं, मेरे बच्चे, एक बच्चा तो यूके में है, लड़की तो 10th में है अभी। लड़की भी हुँ। नहीं सुनती, उसके सुनती नहीं तो क्या, भाई नहीं सुनती, शी डजंट लव उसको एज आप ए। हमारे चैनल पे ले आओ, हम उसका दिमाग पलट देंगे। नहीं नहीं, लड़की करती नहीं है, लड़की बोलती पापा जो बोलेंगे मैं करूंगा, पापा जो खाएंगे मैं वही खाओगे। और आई अच्छा। प्रिपेयर्ड हर लंच एंड डिनर फॉर माई सेल्फ। हुँ, उसका रीजन ये है कि शी डजंट लाइक टिफिन टू बी प्रिपेयर्ड माय हिज मदर। मैं उठ के उसका टिफिन बनाता हूँ। इफ शी हुँ, ऑर्डर्स मी फॉर नॉन वेज, मैं वो भी बनाता हूँ। हुँ। वो सीधा बोलते, वो सीधा बोलते कि मुझे पापा के हाथ का ही खाना है, जी। बिकॉज इनके और अब खाने में कोई मजा। बेटी तो आपने ठीक कर ली है, बेटे को भी आप नहीं इनसे बेटा बचा के यूके, रखिए। नहीं नहीं नहीं, बेटा भी वही है, बेटा भी नहीं मानता, बेटा यूके चले गया। बेटा यूके चले गया, वो भी सुनता नहीं इस चीज को, वो तो पहले ही छोड़ के गया, बोले नहीं सुनना है मुझे। इतना है जी। कि दोनों बच्चे मेरे साथ है, आई एम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट मेरा लाइफ खराब हो गया लेकिन मेरे बच्चों का लाइफ खराब नहीं हुआ। देखिए, हमारे वेदों में लिखा है कि पति का कर्तव्य है अपनी पत्नी का रक्षण करें, तो अब आपको अपनी बीवी को बचाना है। वो नहीं सुन रही है ना, अभी वे सुनते नहीं है। तुम देखो, सवेरे का खाना उसको बनता नहीं किसी है। बहाने से हमारे चैनल पे ले आओ आप। नहीं, वो भाई हमारा रोज डिस्कशन होता है, रोज सब होता है। मेरे को कोई मतलब नहीं, ला लूंगा मैं, आई विल गिव योर लिंक, तुमसे बात कर लो। हाँ, लेकिन वो हाँ। इतना ये है, मैं उसको बोला है कि ना, हम 3 महीने उसको की कुछ नहीं कहेंगे, हम तो उसकी बातों की तारीफ़ करेंगे और धीरे-धीरे से उसको पूछेंगे चीज़ें। नहीं नहीं, मैंने जो बोला वो कभी एक्सेप्ट नहीं करा। नहीं, हम उसको कुछ नहीं बताएँगे, नहीं नहीं नहीं, उसकी मैं तारीफ़ बता ही रहा हूँ, मैं करेंगे। नहीं नहीं, सुनेगी नहीं वो, मेरे लिंक पे आएगी नहीं वो। अरे मैं कोई नहीं 3 सर, महीने से ट्राई करो आप। आगरा, एक बार ट्राई कर लो आप। नहीं ट्राई करके देखो, मैं ट्राई बहुत कर चुका हूँ, मैं कर रहा हूँ। मेरा डॉक्टर हुँ, परेशान हो गया उसको लेके, शी इज सफरिंग फ्रॉम सिजोफ्रेनिया। रात को 4 अच्छा। बजे उठ के उसको पता नहीं क्या समझ में आता है कि नहीं तुमसे बात करना है, बाबा आए बाजू बैठे, मैंने कौन सा यार 4 बजे उठा के मेरे को नींद क्यों खराब कर रहे हो यार। तो शी इज सफरिंग फ्रॉम सिजोफ्रेनिया, वो डॉक्टर भी बोला कि उसका कोई मतलब नहीं है, या तो उसको नींद की गोली। मैंने बोला भाई तुमको जो करना है करो, मुझे शांति की नींद चाहिए, बिकॉज आई हैव टू बी इन ऑफिस बाय 9 o'clock, 9 or 10 o'clock। भाई वो तो मैं जी। छोड़ नहीं सकता, नौकरी करनी है मुझे। जी, तो 4 नौकरी, बजे जो है ना ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो उसमें लोग मेडिटेट करते हैं, पर अगर उसका बाबा आके बैठता है, तो ये तो सिज़ोफ्रेनिया की ही निशानी है। हाँ तो भाई तुम 4 बजे उठ के 5 बजे तक के तुम मेडिटेशन करोगे यार, 5 से रात दोपहर को 2 बजे तक सोओगे, इसका कोई मतलब नहीं बनता ना फिर। माय डॉटर को स्कूल टू बाय 8:30, अगर तुम 5 बजे उठते हो 6:30 तक तुम मेडिटेशन करते हो, उसके बाद बोले कि डीप स्लीप आना चाहिए, सो जाते हो, तो उसका टिफिन कौन बनाएगा लड़की का? या मेरा हुँ। टिफिन कौन बनाएगा, लेट मी नो। जी, और अगर इतना कठोर वैसा ब्रह्मचर्य फ़ॉलो करना था, तो शादी नहीं करनी चाहिए थी। शादी करके दूसरे को मूर्ख बनाने वाली बात है ये। अरे शी हैज नॉट स्लेप्ट विद मी फ्रॉम लास्ट 15 years। हुँ, हमारा घर बहुत बड़ा है, ठीक है घर बड़ा है, उसको मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये बोलता नहीं सोना है। और लड़का अभी आ रहा है 15 दिन की छुट्टी पे, तो बोले कि मैं कहाँ रहूंगा। मैंने बोला भाई तुम मेरे बेडरूम में चले जा, मैं हॉल में सो जाऊंगा, दैट वाज द कन्वर्सेशन। हुँ, वो बोले कि नहीं नहीं पापा नहीं आएंगे मेरे रूम में। तो भाई अब लड़की उसके साथ सोना नहीं चाहती, लड़का सो नहीं सकता, बिकॉज दे आर मैच्योर्ड, एवरीबॉडी वांट्स प्राइवेसी। मैंने बोला तू आ जा 15 दिन के लिए, यू स्लीप विद मेरे बेडरूम में सो जा। मम्मी को अगर शेयर नहीं करना है, लड़की के साथ नहीं करना, तेरे साथ नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। कह रहा तू मेरे साथ सो जा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हुँ, भाई इतना इतना लास्ट बोलते कि नहीं मैं सोऊंगी नहीं। एंड वी हैव बीन इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, मैं उसको बहुत बार घुमाने लेके गया। हुँ, 2 बेडरूम, हम दो दो रूम बुक करते हैं, 2 2 बेडरूम के। शी नेवर जी। स्लेप्ट विद मी। वी आर इन बैंकॉक, फुकेट, सिंगापुर, सब जी, लेके घूम चुका है उसको। नहीं जी, सोना है, बच्चों के प्रशांत साथ जी, नहीं सोना। आपकी पूरी स्टोरी हम जो है आप उसका खुलासा ज़्यादा नहीं करिए, हम उसकी स्टोरी आपकी नेक्स्ट संडे को सुनेंगे। राइट और राइट, नो इश्यू। राजीव जी, मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि इनकी बातें तो कई अच्छी होती हैं, जैसे आपको प्याज और लहसुन खाने से जो मना आप बुरा समझ रहे हैं, पर वो असल में रजस भोजन है। हमारे वेदों में लिखा है कि सात्विक अन्न जो है वो खाली अनाज और दूध और घी और इस तरह की चीजें हैं। और मैडम, जो प्याज लहसुन है वो रजस खाना है, और जो तमस है वो शराब मांस वगैरह तमस है। और बिल्कुल मैडम, तो लेकिन ये बात तो जबरदस्ती सही से है। जब ये बात अब तो लेकिन सही है। मैडम
लेकिन और किसी की ज़बरदस्ती जब जो किसी की प्रॉपर्टी लेना जो है ये तो पूरा ही लौकिक आपका मटेरियल आपकी वो हो गई इच्छा, और ये तो पूरा ही स्कैमिंग है एक तरह से। अगर वो आपकी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो ये स्कैमिंग है। अगर आपके मैम पिताजी देना भी चाहें तो उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। जी। जी मैडम, आप लहसुन-प्याज़ की जो बात कर रही हैं, वो अपनी जगह पे अवश्य सही होगी क्योंकि हमारे यहाँ जो ब्राह्मण जाति के लोग होते जी। हैं, वो कुछ त्योहारों पर और अपने जो कोई अपना जो फंक्शन वगैरह होता है, शादी-विवाह त्योहार नहीं, वो होता है। वैसे ही नहीं खाते हैं। बहुत सारे जैनी हैं, ब्राह्मण हैं, ये लोग प्याज़ लहसुन नहीं खाते हैं। मैम पर लेकिन इनका ये कोई इंटे बुरी इनका बात नहीं है, ये आपकी बिल्कुल अपनी वो मैडम। है। ये सात्विक मैम भोजन प्रेफ़र करते हैं, तो इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। पर ये जो स्कैमिंग कर रहे हैं लोगों की प्रॉपर्टीज़ लेकर और ये गलत चीज़ें बता रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि लेखराज जो है वो एक अय्याश आदमी था, तो वो उसके अंदर शिव कैसे आ सकते हैं? जहाँ रहे क्या बोलते हैं, जहाँ रहे महादेव वहाँ न रहे कामदेव। और ये तो कामदेव का पूरा नबी था। ये जो लेखराज था, ये आफ़ताब नाम का आदमी था जो लेखराज बन गया था पाकिस्तान से। ये एक अय्याश आदमी था। तो ये जो भी जी। कल्ट चलाएगा तो ये कैसे अच्छा हो सकता है? मैम इस पर मैं 2 बातें बोलना चाहूँगा कि यदि एक परिवार में 5 लोग हैं, शुरू से बचपन से लहसुन-प्याज़ का खाना खाए हैं, हुँ, अचानक आप घर में सबके साथ मिलकर बैठकर कह हुँ। सकते हैं कि हाँ, छोड़ते हैं, छोड़ना हाँ, चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन ज़बरदस्ती किसी चीज़ पर हाँ। किसी को किसी चीज़ के लिए इम्पोज़ करना ये कहाँ सही है। दूसरी बात हुँ। मैडम, लहसुन-प्याज़ जब मैं नहीं खाऊँगा, तो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है, मेरे मेरे मैं अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे परिवार की बात कर रहा हूँ। तो मैं अपने दोस्त के जाता हूँ, कुछ भी खाना बना होगा मेरे को, वो बोलेगा कि ये ले भाई, खा ले। या फिर कोई मान के चलिए कि मेरे रिश्तेदार के यहाँ शादी पड़ी है, मेरे मामा के यहाँ शादी पड़ी है। वहाँ तो मेरे फ़ादर नहीं जाएँगे क्योंकि रात को खाना वहाँ खाना हुँ, नहीं है। जब खाना नहीं है तो जाना नहीं है। मैडम ये हुँ। टेक्नीक का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों को अपने नाते रिश्तेदारों अपने से, वश में दोस्त कर मित्र से सकें। तोड़ा ये ना जाए कल्ट मेंबर है ना, कल्ट लोगों के अंदर ये एक मैडम कॉमन चीज़ें होती हैं। कल्ट वाले लोग एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं। तो कल्ट ल वाले लोग एक ही लीडर को फ़ॉलो करते हैं। बिल्कुल उन्होंने मैडम। रूल्स बनाए होते हैं, उन्हीं के अनुसार चलना है। ये कल्ट तो है। यहाँ लहसुन-प्याज़ छोड़ने का मतलब वही है कि ताकि आपको समाज से तोड़ा जाए। ताकि आप आपकी जो दिमाग में भर रहे हैं, उसको कोई थर्ड आदमी चैलेंज ना कर पाए। रीज़न ये है लहसुन-प्याज़ उनका छुड़वाने का, ना कि सात्विक भोजन वगैरह, ये सब उनके लिए कोई मायने जी। नहीं रखता है, क्योंकि ये लोग खुद ये आप जब सच उनका बोल मन रहे होता हैं, है तो क्योंकि खाते हैं। हाँ, क्योंकि अगर सात्विक है तो सबसे पहले तो उनको पैसा नहीं लेना चाहिए। सात्विक का सबसे बड़ी बात तो ये है पैसा ना लेना। जबकि ये तो खूब जो है दोनों हाथों से पैसा ले रहे हैं, और इनको संस्था चलाने की क्या ज़रूरत है? ये अच्छे वचन वैसे ही दे सकते हैं, लोग अपने आप फ़ॉलो करें। इनको एक अय्याश आदमी को शिव बाबा कह के शिव जी का अपमान करने की क्या ज़रूरत है? जी, अरुण जी कुछ बोलना चाहते हैं। अरुण जी मैडम एक मिनट, एक सात्विक नहीं, एक मिनट मैडम, सात्विक सब भोजन पता है का मैं मुझे बात सब करूंगा चीज़ें। आपसे। अरे मेरी बात एक मिनट सुन लो, जस्ट सुन लो। जी, प्रशांत जी सात्विक आपकी पूरी स्टोरी तो हम नेक्स्ट संडे सुनेंगे। ओके 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 नाउ ओके, आई विल जस्ट म्यूट हाँ, माय और माइक। रवि जी की हम कल सुनेंगे। अब ठीक है। अरुण जी पे आते हैं। अरुण जी मेरे को आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। ये एक वुमन ने मेरे उसमें लिखा है कमेंट, आप नहीं जानती हैं बेहद को, बेहद, बेहद, बेहद क्या चीज़ है ये? आ, ये बेहद का ज्ञान हमें क्या है? इन बेवकूफों इन बेवकूफों का हमें कोई जवाब नहीं देना है। अब इनको हुँ, ये लग रहा है कि पॉडकास्ट कनाडा से हो रहा है, ये आदमी कौन है? हुँ, अगर इंडिया से हो रहा होता ये मेरे पे केस कर देते। हाँ। इस बात को जी, यहाँ समझिए। पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं तभी कल तो मैं सब करती कोशिश हूँ, करता हूँ इस्लाम सुबह पे उठ के, बोलती हूँ। संडे है, मैं लेट उठूंगा, मैं आपको ढंग से हुँ, मेल बना के मेल करूंगा। जी, क्योंकि अभी तक मैंने चेक किया है 2005 से इनके अगेंस्ट में आवाज उठ रही है। पहला केस जी, 1976 में हुआ था कानपुर में। हुँ। वो सब स्टडी मेरे पास है। जी, अब तो वो सब स्टडी आप ये बता मुझे देना, वॉच कर रहे या हैं हर लोगों जगह। को बुला लेना। आपके पास लोग हैं हर संडे आने के लिए? हाँ, बिल्कुल मैडम, 100 हमारे आदमी पास तो हम हमारे तो ज ग्रुप में रोज़ हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में।
अच्छा, मैं तो और आगे रोज जुड़ते जा रहे हैं। उनका कहना, हमारा पॉडकास्ट देख के लोग अच्छा, रोज 4-5 आदमी जुड़ रहे हैं। वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं कि बेटा ऐसा काम करते रहो, अच्छा। जान का खतरा रहेगा, हम जी, सामने नहीं आएंगे, आपकी सपोर्ट करेंगे। यहां तक जी। ये लोग कह रहे हैं कि ईडी की रेड मरवाओ, माउंट आबू में 100 करोड़ का सोना मिलेगा। जो सोना ये लोग लेते हैं दान में, सब वहां डंप है। तो हुँ, मैंने उनको यही बोला, राय दी है कि पहले मुझे इनकी पॉजिटिव इमेज को नेगेटिव पे ले जाने दो। तो हुँ, गवर्नमेंट क्या, सब मदद करेंगे और ऐसा हुँ, हम भी कर सकते हैं। इनकी यूनिटी है, तो वैसे हम भी तो बिल्ड कर सकते हैं। समय लगता है, हुँ। मैं रहूं ना रहूं, हमारी संस्था चलेगी। जी। 6 महीने अरुण के जी, अंदर मैं संस्था आप खोल दूंगा। ठीक है। और इसके साथ-साथ अगर आपको कोई एक्स मुस्लिम भी मिले तो उनको भी लाइएगा मेरे चैनल पे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि एक्स मुस्लिम के बारे आप ब्रह्म कुमारी तो साइकोलॉजिकल वशीकरण कर रहे हैं। नहीं अभी जो लास्ट स्ट्रीम आपने की है उसमें उसने मुझे कहा है कि मैं गलत ज्ञान दे रही हूँ कि ब्रह्म कुमारी बड़े अच्छे हैं और वो कोई किसी का वशीकरण नहीं करते हैं, ये किसी ने कमेंट डाला है। तो उनको वशीकरण का मतलब ही नहीं पता है, उनको भगवान का मतलब ही नहीं पता है। उनको, जिस आदमी को एक बच्चा पैदा मेरे घर में हुआ, मान लीजिए, उसको मैंने एप्पल दे के बोला दिस इज ए मैंगो, हुँ, 5 साल के बाद वो लंदन चला गया, तो एप्पल को तो वो मैंगो ही कहेगा ना बेचारा। हुँ, फॉर एग्जाम्पल, मैं खुल के एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जो देखेगा वो जवाब देगा। हुँ, एक्स प्लस वाई हुँ, इक्वल टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हुँ, कितने करोड़ आदमी आ जाएं, हर आदमी का जवाब अलग होगा जितना दिमाग होगा। हुँ, एज्यूम करना पड़ेगा हमें वाई, मैंने एज्यूम किया वाई 0, रिजल्ट हुँ, विल कम 5। मैंने एज्यूम किया 1, रिजल्ट हुँ, आएगा 4। और मैं माइनस में भी करता जाऊंगा तो माइनस में आंसर आएंगे। हुँ, दिस इज द पावर ऑफ गॉड। हमारे थंबनेल्स, अंगूठे का छाप किसी आदमी से नहीं मिलता है, इंसान से नहीं मिलता है। जो जिंदा है उनसे, जो मर गए उनसे, और जो आएंगे उनसे भी नहीं मिलता है। दिस इज अ गॉड। सनातन धर्म क्या है? इंसान की एक जब मनुष्य पैदा हुआ था तो हमें एक मोबाइल लेते हैं 1 लाख का, एक कैटलॉग मिलता है, इसको यूज कैसे करना है। सनातन धर्म वो है, ये कैटलॉग है कि इसको, जीवन को कैसे यूज करना है। 1000 साल मुसलमानों ने हमें खत्म किया, 180 साल हमारी शिक्षा पद्धति खत्म कर दी अंग्रेजों ने, बाकी 70 साल की कांग्रेस ने। हम तो नील हो गए हैं। हाँ, अब मुझे एक उम्मीद नजर आ रही है, मोदी जी, योगी जी को कोई गाली दे, कुछ भी करे, मैं गुस्सा नहीं होता हूं। दे आर डूइंग द जी, परफेक्ट थिंग्स। वापस जी। हमारी संस्कृति उठ 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 रही है। जी, समय मैं लगता आपसे है कहना गिराने में। चाहती हूँ हर ट्यूसडे को हम सनातन सभा करते हैं। तो मैं तो ठीक है, कनाडा में हूँ तो मेरे को पॉलिटिक्स ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन आप लोग ठीक है। अवश्य जुड़ा करिए क्योंकि सारे जो हैं हिंदू सनातनी सब जुड़ते हैं उसमें और वो पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं तो आप लोग का अवश्य जुड़िए उसमें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें सबको पैनल पे लेकर बिल्कुल। हम लोग बातचीत करते हैं। ठीक है। और जी, हम एक दिन हफ्ते में भजन भी गाते हैं। तो हम भजनों का भी करते हैं क्योंकि हमें सारे ही काम करने हैं। इनको डाउन कर जो दुष्ट कुटिल हैं उनको एक्सपोज़ करना है, जो भारत स्कैमर हैं। में गजवाए, भारत में मैं रहूं ना रहूं, हुँ, गजवाए हिंद नहीं होगा। जी। मैं वहां तक गया जी, हूं जहां सुभाष जिस चंद्र तरह बोस की ये मौत लोग हुई थी। बढ़ रहे हैं ना कॉकरोच की तरह, जिस तरह नहीं, ये लोग जहां ब्रीड कर रहे हैं। अयोध्या में जहां सुभाष चंद्र बोस की मौत हुई थी, गवर्नमेंट उसको फाइंड आउट क्यों नहीं करती है कि सुभाष चंद्र बोस कब मरे, कैसे मरे, जी। लाल बहादुर शास्त्री कैसे मरे? गवर्नमेंट क्यों नहीं कुछ करती है? हुँ, जी। नहीं कर रही है, उनका कुछ पॉलिटिकल एजेंडा जी। है। जी, तो ये अरुण मोदी वाली जी जी, का हम नहीं चर्चा है। करेंगे, अरुण मंगलवार को अरुण करेंगे। जी, मैं आप सभी अरुण जी लोगों मैं का धन्यवाद चाहूँगा करती हूँ। जी, हाँ, बोलिए राजीव कि जी। लास्ट ये जो हाँ, पिछले 6 महीने में जो
हत्याएँ या फिर सुसाइड जो भी कहें, मुझे तो यही विश्वास है कि ये साइकोलॉजिकल तरीके से हत्या है। तो इस पर रवि जी देखिए देखिए ये अरुण जी थोड़ा प्रकाश डालिए हाँ कि हाँ ये हाँ, ब्रह्मा मैं बता कुमारी देता में हूँ। लगातार नहीं, साइक सुसाइड हुए ट्यूसडे हैं। को साइक ट्यूसडे को साइक साइकोलॉजिकल हम हत्या है, ट्यूसडे को करेंगे ना, आत्महत्या ट्यूसडे है। को। प्रीति जी, मैं जी, इनका जवाब दे देता हूँ। साइकोलॉजिकल हत्या है, आत्महत्या है। जहां आत्महत्या वाले ने नोट लिखा, उसकी जमानत कैसे हो सकती है? कोई तो पैसा खा रहा है। हुँ, आगरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जमानत नहीं हुई है। जी। ये मैं सारे और केस लेके आऊंगा, उन तो लोगों को ऐसा लेके करते हैं आऊंगा। अरुण जी, आप ट्यूसडे को कंडक्ट करिएगा सनातन सभा और उसमें ठीक आप है, ही मतलब इसी बारे में चर्चा करिएगा। तो ठीक है, टॉपिक ठीक मेरे है, को भेज देना सनातन सभा का, तो हम वही टॉपिक रख लेंगे। और ठीक है, ठीक रवि है। जी, आपको मैं ईमेल से लिंक दे दूँगी, कल आपको जॉइन करना है और किसी को मैं लूँगी नहीं, खाली रवि जी जॉइन करेंगे। और प्रशांत जी, नेक्स्ट संडे को आप मेरे को ईमेल डाल देना, तो नेक्स्ट संडे को मैं आपको भेज दूँगी। तो मैं आप लास्ट में जो है मैं 1 मिनट आप सबको बैक में करती हूँ अभी। राजीव जी, आपको लास्ट में कुछ कहना है तो बोलिए, फिर मैं क्लोज़ करती हूँ। हेलो, हाँ, बोलिए, आपको आवाज़ लास्ट आ में रही है? कुछ कहना है? जी, आ रही है। हाँ, हाँ मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी अरुण जी हैं, फिर से रवि जी हैं और उसके बाद अभी प्रशांत जी आए थे। तो हुँ, इनकी जो समस्या है परिवार की, मैडम ये भी एक पहलू है कि ये लोग पति-पत्नी में जो मैंने पहले आपको बताया कि भाई-बहन बनाना, फिर उनको पति अगर ब्रह्मा कुमारी में जाती है तो पत्नी जाती है तो उसके दिमाग में भरना कि तुम्हारा पति भाई है और पति जाता है तो उसके दिमाग में भरना कि पति तुम दोनों भाई हो, सबको यहाँ पर भाई-भाई है। तो आपसी संबंध में क्योंकि कोई ना कोई एक रिग्रेट करता कहते हैं कि या तो तुम उसको अपने जैसा बना लो, वो भी तुम्हारा साथ दे, नहीं करता है तो उसके लिए उन उन उनके लिए और अच्छी बात होती है। जी, फिर धीरे-धीरे वो लोग पैसे निकलवाते हैं, जी, केस करवाते हैं और मतलब कि मारने-पीटने वाला केस जो नहीं होता है, आपस में लोगों जी, का तलाक करवाते हैं। तलाक में सबसे पहले जो मेंटेनेंस होती है, मेंटेनेंस उसका सबसे पहला टारगेट होता है कि मेंटेनेंस में जो हुँ, पैसा महिला को मिलेगा, तो उस मेंटेनेंस के पैसे से उसमें से काफ़ी बड़ा हिस्सा या कहे तो पूरा वो ले लेते हैं संस्था वाले। हाँ, यही उनका टारगेट जैसे मान लीजिए अरुण जी अपनी पत्नी से अभी अलग हो चुके हैं। इनकी उम्र भी 50-55 या 60 मान के चलें। कुछ दिन बाद इनके यहाँ मेंटेनेंस का केस इनकी पत्नी से डलवाएँगे, उसके बाद मेंटेनेंस में इनकी संपत्ति का कुछ हिस्सा माँगेंगे और फिर वो उस महिला से इनकी पत्नी से वो हड़प लेंगे। यही है जो तो यही ये है कारण है इनका कि स्कैमिंग ताकि ये सर्कल। जी, जी, आपने बहुत जी, अच्छा यही बताया यही राजीव कारण है जी। पति-पत्नियों के बीच में हुँ। भाई-बहन वाला। अच्छा, जी। तो ये आपने ये बहुत ही सभी लोग सुनिए इनकी बात, ये क्या बता रहे हैं राजीव जी कि ये ब्रह्म कुमारियाँ जो हैं तलाक करवा के जो मेंटेनेंस का एलिमोनी का पैसा है उसका बड़ा भाग रख लेते हैं, तो ये इनका साइकिल जी। है इस तरह से पैसा कमाने का। हुँ, बहुत-बहुत धन्यवाद राजीव जी हमारे जी। साथ जुड़ने का और हमारे सब लोगों का लोक कल्याण करने का, लोगों की आँखें खोलने का। बहुत-बहुत धन्यवाद राजीव जी और जी, धन्यवाद मैडम। धन्यवाद। तो अब सब साथियों से मैं कहूँगी कि आप लोग इस स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि बहुत सारे हिंदू जो भ्रमित होकर और ऐसे कल्ट में घुस जाते हैं, वो रुक जाएँ। मतलब इनकी बातें अच्छी हैं, कुछ मोटिवेशनल बातें, अच्छी बातें भी बताती हैं शिवानी जी। तो उनकी बातों को सुनिए और उनको अमल करिए, लेकिन इस कल्ट को जॉइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका जो फाउंडर था, वो एक अय्याश आदमी था और एक अय्याश आदमी जो है कभी भी एक अच्छी चीज़ नहीं बता सकता जो खुद एक अय्याश हो। तो इसलिए जो है इनको जॉइन मत करिए बस इनकी बातें सुनिए। और रही बात पति-पत्नी, भाई-बहन वाली तो ये बहुत ही अश्लील बात है। हमारे जो मनु थे उनके ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्र किए थे केवल मन से सोचकर। और उससे ये पूरी लोग जो हैं बने हैं ये हम असली भाई-बहन नहीं हैं। और जब हम शादी करते हैं तो हम भाई-बहन के जो ये शब्द है इसके ऊपर लांछन लगाने वाली बात है कि कभी तो उसको सैया बोल दो, कभी उसको भैया बोल दो। ये बहुत ही शर्मनाक बात है और इसको हम कभी भी नहीं मानते।
आप वेदों को मानिए और सच्चाई पर चलिए। जय श्री राम, जय सनातन वैदिक हिंदू विश्वा। कल फिर मिलेंगे सामवेद में। जय श्री राम।